इस सिस्टम के फ्यूचर के बारे में और साथ के साथ इस पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी अपडेट, कुछ ऐसी बहुत नीचे तक की जानकारियां दी जाएंगी जिससे आपके साथ फ्रॉड होने, आपका पैसा नुकसान होने या क्रिप्टो करेंसी में कोई अगर आपको मिस गाइड कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप और आपकी टीमें उस व्यक्ति की बातों से और आपके नॉलेज से बहुत अच्छे तरीके से ये जान लेंगे कि कौन व्यक्ति आपको मिसगाइड कर रहा है और कौन व्यक्ति आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है। तो आज आप सभी लोगों के पास अभी 14 मिनट का टाइम है। मैं आज नवीन सर को इनवाइट करूंगा 9:10 पर। ऑलरेडी 8:56 हो चुके हैं, यानी 4 मिनट उधर और 10 मिनट उधर। ये 14 मिनट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपके अपलाइन ने आपको फोन किया होगा तो आपको ये जरूर बताया होगा कि आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग में आपके हर एक मेंबर का आना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी साथी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके टीम में ज्वाइन है, या आपके प्रोस्पेक्ट है, या आपसे उनकी बात हो रही है सिस्टम को समझने की, सिस्टम को ज्वाइन करने की, और अभी तक वो मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुए हैं, यानी मीटिंग में अभी तक नहीं दिख रहे हैं, तो आप तुरंत फोन करें, उन सभी साथियों को बुला लें जो आपके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन की तरह प्लान का कैलकुलेशन या प्लान नहीं बताया जाएगा, बल्कि कुछ ऐसी अपडेट, ऐसी जानकारी आप सभी लोगों को मिलेंगी सिस्टम से रिलेटेड भी और साथ के साथ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी, जो आप सभी लोगों के भविष्य में आप सभी लोगों को सुरक्षित रख पाएंगी। और इन जानकारियों को एक्सेप्ट करना, इन जानकारियों को पूरी तरीके से रिसीव करना और अपने टीम तक पहुंचाना, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके साथ आने वाले समय में कभी भी क्रिप्टो करेंसी से लेकर किसी भी प्रकार का कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होगी जो आए दिन लोगों के साथ होती रहती है। तो मैं पूरे मेटाब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग फटाफट अपने सभी ग्रुप और अपने सभी ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर देंगे ताकि आपके सभी साथी आ जाए। वैसे भी कल शाम के मीटिंग के बाद से लेकर पूरा दिन आज सभी लोगों को ये बताया गया है, समझाया गया है कि वो अपनी टीमों को गाइड करें, अपने टीमों को ज्वाइन कराएं, अपने सभी मेंबर्स को शाम की मीटिंग में लेकर आएं ताकि उनको ये पूरी जानकारी पहले से रहे। सेम उसी तरीके से जैसे अगर आप किसी रोड पर जा रहे हो और उस रोड पे अगर पानी है और वहां पे गड्ढे हैं, तो आपको ये पता नहीं होगा कि वहां पर कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ पे गड्ढा नहीं है। लेकिन अगर उस रोड पे आप पहले कभी गए हैं, उस रोड से आप 2 दिन पहले गुजरे हैं या कुछ समय पहले गए हैं और आपको पता है कि वहां पे गड्ढा है, वहां पे रोड टूटा हुआ था, तो पानी भरे होने के बावजूद भी आपको ये अंदाजा रहेगा कि आपको निकलना किधर से है। सेम उसी तरीके से जिन व्यक्तियों को यह जानकारी है वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, या जो टीम मेंबर्स होते हैं, या जो लोग आज इस इंडस्ट्री में कुछ पैसे कमाने के लिए आए हैं, पार्ट टाइम में इनकम करने के लिए आए हैं, और वो अलग अलग प्रोजेक्ट में आए दिन ज्वाइन होते रहते हैं, जिन प्रोजेक्ट का उनके बारे में पता नहीं होता है कितना दिन चलेगा, क्या होगा, आए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में प्लान बंद होते रहते हैं, फिर भी वो उन्हीं प्लान को ज्वाइन करते हैं जो प्लान बंद होने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से आप बच पाएंगे, आपकी टीमें बच पाएंगी, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके टीमों के पास नॉलेज होगा। तो फिर से मैं आभारी हूं आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग मीटिंग के टाइम से पहले मीटिंग को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 9 बजे हैं, और ये मीटिंग का जो टाइम होता है और 9 बजे का होता है, और 9 बजे से पहले लगभग 200 लोगों का ज्वाइन हो जाना इस बात को दर्शाता है कि इन्फॉर्मेशन तो आपने अपनी टीमों को पहुंचा दिया। लेकिन
आपके टीम के और लोग ऐसे भी हैं जिन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसके बावजूद भी हो सकता है वो कहीं काम में भूल गए हों, बिजी हों, कुछ काम में कहीं फंसे हुए हैं और अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। तो आप एक बार उनको फटाफट फोन करें, मैसेज करें, ताकि वो सभी साथी फटाफट मीटिंग को ज्वाइन कर लें और इतनी खास जानकारी, इतनी क्रिप्टो करेंसी के पूरे इतिहास की जानकारी आप सभी लोगों को मिलने वाली है। प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान आप सभी लोगों को डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, स्टेबल, अनस्टेबल कॉइन के बारे में जरूर बताया जाता है, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से वहां पर बहुत डिटेल में पूरे फैक्ट पर बात नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर पूरे फैक्ट पर या किसी भी जो वहाँ पे स्टेप होते हैं, जैसे सेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, क्रिप्टो करेंसी होता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। और वहां पर आए हुए प्रोस्पेक्ट, आए हुए टीम मेंबर्स जो प्लान को समझने आए थे, वो 2 घंटे 3 घंटे बैठकर तब जाके पूरे प्लान को समझ पाएंगे। लेकिन आज इस मीटिंग में पूरा क्रिप्टो जगत के अभी तक उथल फुथल होने वाले कारण, अभी तक जितने भी लोग ज्यादा प्रॉफिट कर पाए हैं उनके पीछे की क्या ऐसी वो थे कि वो लोग वहां से बड़ी इनकम कर पाए। खास के साथ आप सभी लोगों को ये भी पता चलेगा कि आज इस सिस्टम के अंदर जो अपकमिंग कॉइन है, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक नई दिशा कैसे देगा। कैसे एमबीटीसी के लॉन्चिंग के बाद दुनिया इस कॉइन के अंदर इन्वॉल्व होगी, कैसे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्यों कोई व्यक्ति एमबीटीसी कॉइन को ज्वाइन करेगा, क्यों कोई व्यक्ति एमबीटीसी में काम करेगा, क्यों एमबीटीसी में टीम बनाएगा, क्यों एमबीटीसी में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, क्यों लोगों को बिलीव होगा, भरोसा होगा, और क्यों ये कॉइन सभी कॉइनों को पीछे करते हुए, हमेशा प्राइस को इंक्रीज करते हुए उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा जो अभी तक सभी क्वाइन नहीं कर पाए। क्यों इस क्वाइन को कॉपी करना लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आने वाले समय में इस क्वाइन का इतना बड़ा क्रेज कैसे होगा, आज ये क्वाइन ट्रेंडिंग में क्यों है, आज एमबीटीसी के बारे में पूरी दुनिया क्यों जानना चाहती है, क्यों सर्च कर रही है, क्यों डिटेल में जानकारी ले रही है, क्यों अलग अलग स्टेट के लोग जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है, जो इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो अपनी भाषा में मीटिंग करते हैं, अपनी भाषा में प्लान करते हैं, अपने भाषा में चीजों को समझते हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, क्वाइन कमा रहे हैं। क्या है इस क्वाइन के अंदर ऐसा, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, आज जो क्वाइन को अर्न कर रहे हैं उनकी इनकम क्या होने वाली है और उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, बहुत ही डिटेल में आज इस पर बात होने वाली है। उसके साथ के साथ और अपडेट्स हैं जो आप सभी लोगों को इस मीटिंग के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के पास अभी भी टाइम है, 6 से 7 मिनट का। फटाफट फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए अपने उन सभी साथियों को जो अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं किए। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी टीम ही आपकी पूंजी है, आपकी टीम ही वो आपका जरिया है जो आपको आगे लेकर जा सकता है, लेकिन टीम को आपको आगे लेकर आना होगा। सेम उसी तरीके से जैसे जब कोई हावर्स का बच्चा, जब कोई घोड़े का बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि कैसे वजन लादना होता है, कैसे चलाना होता है, कैसे उसको चलाते हैं। और एक घुड़सवार जब उसको चलाना स्टार्ट करता है तो उस घोड़े को कुछ भी नहीं पता होता है, वो सबसे पहले उसको चलाता है, धीरे 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 करके उसको सारी नॉलेज होती है, सारी जानकारी होते हैं, सभी ट्रिप्स पते हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब घुड़सवार को अब घोड़े को चलाने की जरूरत नहीं होती, घुड़सवार को सारे रास्ते पते होते हैं, फिर भी वो घोड़े को गाइड नहीं करता, घोड़ा खुद का खुद उसको लेकर जाता है। सेम उसी तरीके से जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है और जब वो कॉलेज नहीं जाता है, जब स्कूल में नहीं जाता है, जब उसका एडमिशन पहली बार होता है तो उसको नहीं पता होता है कि
स्कूल क्यों जाना है, पढ़ाई क्यों करनी है, चीजें क्यों करनी है, कैसे जाना है, वो बहुत परेशान करता है। लेकिन माता पिता, उनके बड़े जन जो होते हैं, उनको उनके अच्छे के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, वो शिक्षित हों, वो एजुकेटेड हों, वो चीजों को समझ पाए, वो लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए, उसलिए उस प्रोसेस से उनको गुजारते हैं, उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं, प्यार से, गुस्से से, डांट कर, कैसे भी करके उनको वहां पर ले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो बच्चे को ये पता हो जाता है कि मुझे कॉलेज जाना क्यों है, और अब उनको तैयार करने, उनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद अपने मम्मी पापा से बोलते हैं, पापा लेट हो रहा है, मुझे जाना है, मम्मी लेट हो रही है, जल्दी खाना बनाओ, जल्दी कपड़े पहनाओ, जल्दी मेरा टिफिन पैक करो। क्यों? क्योंकि अब उनको ये पता चल गया होता है कि आखिर वहां जाने से उनको मिलने वाला क्या है। सेम उसी तरीके से आपके टीम में हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो लोग पढ़े लिखे हों, उम्रदार हों, आपसे ज्यादा पैसे कमाने वाले हों, आपसे ज्यादा उम्र के हों, आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हो, लेकिन अगर वो आपके टीम के अंदर हैं तो आपके बच्चे के समान हैं, क्योंकि वो आपके माध्यम से आए हैं, आप उनके माध्यम से नहीं। हो सकता है उनको अपने इंडस्ट्री के बारे में, अपने काम के बारे में बहुत बड़ा नॉलेज हो, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन सिस्टम के बारे में उनको आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर आपसे ज्यादा नॉलेज उनको होता तो वो आपके अपलाइन होते, आप उनके नहीं। तो आपको अपने सभी टीम मेंबर्स को ज्वाइन कराने, अपने सभी टीम मेंबर्स को फोन करने, उनको गाइड करने, उनको समझाने, उनको आगे बढ़ाने, उनको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी उतना ही है जितना एक माता पिता के उनके बच्चों की होती है। इस बात का आप सभी लोग जिस दिन मतलब समझ जाएंगे, इस बात का जो व्यक्ति जिस दिन अपने काम में जिक्र करने लगेगा, इस पर जो इम्प्लीमेंट करने लगेगा, उनको ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि कैसे वो शुरू किए थे छोटी सी टीम के साथ, जीरो टीम के साथ, और आज कैसे देखते ही देखते उनकी टीम के अंदर इतने काबिल लोग, इतने अच्छे लोग, इतने डेडिकेटेड लोग, इतने मेहनती लोग आते जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसके लिए आपको अपने टीम को समझाना होगा, क्योंकि आपकी टीम कुछ नहीं जानती। होगा उनके उनको और किसी के बारे में ज्यादा नॉलेज, लेकिन आपके साथ आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनको गाइड करना, उनको समझाना, उनको आगे बढ़ाना, उनको सिस्टम के बारे में अपडेटेड रखना। सभी लोग फटाफट एक बार सब मैसेज करेंगे सभी ग्रुपों में, अपने ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। और कोई भी साथी आज इस मीटिंग के दौरान जो मैं बातें बता रहा हूं, इसका ये मतलब मत निकालना कि मैं आप सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उनके खुद के सोच, खुद का विचार, खुद का बैंक बैलेंस, खुद का अपना प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर मोटिवेट नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत उनको मोटिवेट नहीं कर सकती। ये फालतू की बातें हैं कि फला व्यक्ति मुझे ऐसा बोला तो मैं डीमोटिवेट हो गया, फला व्यक्ति मोटिवेट करके काम करवाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ कुछ पल के लिए हो सकता है जो बाहर से मिलता है। सेल्फ मोटिवेशन आपको सफलता तक लेकर जाता है, दूसरे का मोटिवेशन कुछ देर के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि अगर आपकी स्थितियां, आपकी परिस्थितियां, आपका बैंक बैलेंस, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट टाइम की स्थिति, बीता हुआ कल और आपके बच्चों का फ्यूचर अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता आगे बढ़ने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकते। सेम उसी तरीके से अगर आपका मन, आपकी परिस्थितियां, आपके अंदर से आए हुए विचार आपको डीमोटिवेट नहीं करे, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। और डिमोटिवेट वही होते हैं, वही परेशान होते हैं अपने काम से, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, अपने ऊपर बिलीव नहीं होता है, अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं होता है,
अपने काम के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, उनको कंफ्यूजन लगता है उनके काम में, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति के बातों से डिमोटिवेट हो सकते हैं। इस बात का आप सभी लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा। आज की मीटिंग बहुत ही खास है और आप सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। पूरे कम्युनिटी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं इस सिस्टम के सबसे मजबूत साथी, इस सिस्टम को सबसे ज्यादा टाइम देने वाले, इस सिस्टम को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले। प्यार तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग सिस्टम में अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो योगदान, जो श्रद्धा, जो डेडिकेशन, जो हार्ड वर्क नवीन सर का होता है, शायद ही कोई व्यक्ति उतने ज्यादा एक्टिव, उतने ज्यादा प्रभावशाली होते हों। आने वाले समय में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो नवीन सर के कैटेगरी के होंगे, उनसे आगे भी जा सकते हैं, जो नवीन सर से ज्यादा डेडिकेटेड, नवीन सर से ज्यादा इस सिस्टम के लिए समर्पित और नवीन सर से ज्यादा इनकम करने वाले लोग होंगे। लेकिन अभी तक जो सबसे टॉप पर हैं वो एक ही नाम है, और वो है नवीन खरवार सर का। तो आप सभी लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, पूरे जोश के साथ, शोर शराबे के साथ इनवाइट करेंगे आज के इस वेलकम मीटिंग नवीन के सर। संचालकर्ता नवीन खरवार सर का। वेलकम नवीन सर। शोर शराबे के साथ, क्लैपिंग के साथ सभी लोग वेलकम करेंगे। वेलकम सर। आपका पूरे कम्युनिटी की तरफ से वेलकम नवीन सर। वेलकम है। आप आएंगे और आज के मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है सर आपका। चलिए, थैंक यू सो मच मुकेश सर। एक बार कंफर्म करिएगा मेरा वॉइस ठीक है क्या? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है, रुकिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। और इसका माइक अनम्यूट हो रहा है, मुकेश सर एक बार चेक करिए। किसी ने हैक कर लिया है। अरे चलिए नहीं सर, अब नहीं होगा, कंटिन्यू कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और इतने जोश के साथ, इतने मोटिवेशन के साथ आप सभी लोगों ने मेरा वेलकम किया, इसके लिए भी दिल से आप लोगों को धन्यवाद। साथियों, आज का ये सेशन आई ओपनर होने वाला है। मतलब इस सेशन को लेने के बाद आप जिंदगी में क्वाइन के बारे में कहीं ठगे नहीं जाएंगे। एमबीटीसी की तो बात अलग है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और एमबीटीसी टोकन को लेके बहुत तरह के सवाल हमारे मन में रहते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में। वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, खास तौर पे जो हमारे नए साथी हैं। तो साथियों, समय ज्यादा नहीं लूंगा, शुरू में ही आप लोगों को बता देता हूं कि आज का सेशन 1.5 से 2 घंटे तक का चलेगा, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही बारीकियों के साथ बताने वाला हूं। जितने लोग अपना एटलीस्ट अभी से 1.5 घंटा देने के लिए तैयार हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा यस, YES। जल्दी जल्दी लिखिए। जितने लोग अपना 1.5 घंटा फिजिकली मेंटली इस मीटिंग को देने के लिए रेडी हैं, जल्दी जल्दी लिखिएगा YES। नीरज साक्या सर, राजेंद्र वर्मा सर, जल्दी जल्दी लिखिएगा YES। यस 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 यस। जितने लोग अगले 1.5 घंटे इस जूम मीटिंग को पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लिख रहे हैं, लाल बाबू जाटव सर, सभी लोगों के पास चैट का ऑप्शन है। जल्दी 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 फास्ट अपना फोन उठाइए और टाइप करिए YES। यस यस, आई एम रेडी फॉर गिविंग माई 90 मिनट्स टू दिस जूम वेबिनार। दिस इज अ आई ओपनर सेशन। जल्दी 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 टाइप करिएगा YES। क्या बात, जल्दी 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 टाइप करिएगा। महेंद्र मिश्रा जी, जल्दी जल्दी टाइप करिएगा। सभी लोगों का नाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ही तेजी से आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स थ्रू ऑल द सेशन। पूरे सेशन के बीच में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है,
आप बिना झिझक के, हम YouTube पे भी लाइव हैं साथियों। पूरे दुनिया में एक तरह का ये सेशन होता है जहां पे आपको बोला जाता है आप अपना क्वेश्चन पूछो। कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। क्वेश्चन बस क्वेश्चन होता है। और शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आज तक मुझे नहीं मिला जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया। तो कोशिश करिए, जो भी आपके पास क्वेश्चन है किंतु परंतु है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब लॉन्चिंग वाला क्वेश्चन भी ले लेंगे लेकिन उसके लिए समय है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इतना फैंटास्टिक रिप्लाई देने के लिए। साथियों, इस मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और मैं चाहूंगा कि आज का सेशन ना बिल्कुल हिलिएगा नहीं, एक सेकंड के लिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और मीटिंग के स्टार्ट में सबसे पहली जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। और ये जानकारी नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का आप लोगों को सचेत करने के लिए। और इसके लिए मुझे अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूं। और आप लोगों को बताता चलूं कि दोस्तों, एमबीटीसी टोकन को लेके जितने भी लोग आज हल्के में ले रहे हैं, आप समझना कि एमबीटीसी टोकन ने इतिहास रचना स्टार्ट कर दिया। इतने ज्यादा हैशटैग और इतना ज्यादा पूरी दुनिया में क्रेज है एमबीटीसी टोकन का, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लाखों लोग वेट कर रहे हैं इसमें ज्वाइन करने का, एमबीटीसी टोकन को खरीदने का, कंफ्यूजन्स को दूर करने का। आपको जरूरत है बस लोगों तक पहुंचने की। अभी मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूं, मैं जो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देना हो मीटिंग से पहले, वो ये कि एमबीटीसी टोकन के नाम पे फ्रॉड होना चालू हो चुका है। समझिएगा, मिलते जुलते नामों से सावधान रहना है। और ये बात मैं आप लोगों को मीटिंग के स्टार्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग बीच में गड़बड़ होगा, इधर उधर जाएंगे, नेटवर्क का इश्यू होगा। एमबीटीसी टोकन के नाम पे फ्रॉड होना स्टार्ट हो चुका है। और आपके जितने भी साथी हैं और आप भी ये समझ लीजिएगा कि एमबीटीसी टोकन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। यानी अगर आप इसको ट्रस्ट वॉलेट पे, टोकन पॉकेट पे, बाइनांस पे या किसी भी एप्लीकेशन पे ढूंढते हैं तो आपको एमबीटीसी टोकन नहीं मिलेगा। और अगर मिलता है तो समझिएगा कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे बचपन में आपने देखा होगा ना, पार्ले जी का डुप्लीकेट आ जाता है, एल के जगह पे टी लगा दिया जाता है, पार्टे जी। ऐसे अब इसको, ये देखिए, ये मैंने अपना टोकन पॉकेट खोला है। आप यहाँ पे बीच में एक प्लस का सिंबल देख रहे होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। बीएनबी के ठीक ऊपर देखिए जहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, वहां पे एक प्लस का सिंबल है। इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करके हम किसी भी टोकन को अपने वॉलेट में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ MBTC। चलिए हम सर्च करते हैं साथियों, थोड़ा सा नेट का इशू है। अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है MBTC कैपिटल में, MBTC में एक छोटा M, फिर बड़ा BTC, MBTC फिर स्मॉल में S, फिर MBTC, वहां पे A9 लगा दिया गया है। एक ने तो लोगो भी लगा रखा है MB1 का। MBTC 05, MBTC 0.5, MBTC 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 डिवाइड एंड ट्रा, MBTC 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 MBTC। ये देखिए, ये इतने MBTC बनाए जा चुके हैं, दैट ऑल आर फेक। ये जितने भी आपको यहाँ पे MBTC टोकन दिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये सारे MBTC टोकन फेक है। जब आप इसमें से किसी भी MBTC टोकन को अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करेंगे और जितना भी MBTC टोकन आप लेंगे, ये सारे टोकन की प्राइस जीरो दिखाई देगा आपको, ऑल आर जीरो। लेकिन इस MBTC टोकन को आप में से किसी भी साथी को अपने ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट में ऐड नहीं करना है।
ध्यान में रखिएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और मुझे पता कैसे चला, कई लोगों के पास कॉल आ रहे हैं, एमबीटीसी टोकन लॉन्च हो गया है, ये वाला है, इसको लीजिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करिए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करेंगे, आपका वॉलेट हैक हो सकता है, आपके पैसे डूब सकते हैं, आपके पैसे को गलत जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करते हैं तो आप अप्रूव करते हैं और फिर कंफर्म करते हैं। अप्रूव करते समय जो भी उनके टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, उसको आपने अपनी अथॉरिटी दे दी। और जैसे ही आप अथॉरिटी देते हैं, उन्होंने पीछे क्या लिखा हुआ है ये आपको पता नहीं है, आप कोडिंग आपको आती नहीं है। तो एमबीटीसी टोकन बहुत ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से बहुत सारे लोग एमबीटीसी, एमबीटीसी 5, एमबीटीसी 0.5, एमबीटीसी एस और स्मॉल एमबीटीसी, माइक्रो एमबीटीसी, ऐसे करके बहुत सारे नामों से लोगों ने एमबीटीसी का डुप्लीकेट कॉइन बना रखा है। और इसके साथ लोगों का फ्रॉड हो सकता है। इसका सिर्फ एकमात्र रीजन होता है साथियों, कि जब भी कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कॉइन आता है, जब लोगों के अंदर उसको लेके बहुत सारा जिज्ञासा होता है, बहुत ज्यादा उसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारा लोग उसको इंतजार कर रहे होते हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो कुछ चीटिंग करने वाले लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि ये टोकन है, बड़ा वो चल रहा है, इसको हम एक टोकन बना देते हैं, और टोकन बना के इसको हम मार्केट में डाल देते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं, बंद कर देंगे। और इससे दो चीजें होती हैं, पैसा आपका लॉस होता है, नाम आपके सिस्टम का खराब होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एमबीटीसी टोकन अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। सैकड़ों टोकन, फ्रॉड वाले टोकन, फेक वाले टोकन मार्केट में चल रहे हैं। इनमें से किसी भी टोकन के ऊपर कोई भी एक पैसे का भी खर्चा मत करना। और ये तो मैंने अभी आपको एमबीटीसी सर्च करके दिखाया है, एस एमबीटीसी, एमबीटीसी एस, एसबीटीसी, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टोकन बनाए हुए हैं। और इन टोकन्स में अपने आप की एंट्री लेना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे आज के सेशन की तरफ। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा, यस लिख दीजिए, ओनली एस लिखिए, कितने लोगों को समझ आ गया है। यस, नीरज सर, राजेंद्र वर्मा सर, महेश सर, अबुल हसन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं कोई भी बातें ऐसे नहीं करता, मुंह जबानी नहीं करता। आप खुद भी अपने ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन पॉकेट में एमबीटीसी सर्च करके देख सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को डाल के आप देख सकते हो, उसकी वैल्यू जीरो होगी और आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। कई लोग फंसेंगे भी, कई लोग कहेंगे कि भैया एमबीटीसी टोकन तो लॉन्च होने वाला है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल गया है पहले से और आप खरीद सकते हो। तो ऐसी चीजों में आप लोगों को नहीं फंसना है, ऐसी चीजों से दूर रहना है। जब लॉन्च होगा तो ऑफिशियली इसी जूम मीटिंग में आपको बताया जाएगा कि ये लॉन्च हो रहा है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और इसके माध्यम से आप खरीद और बेच सकते हैं। तो ये जानकारी जरूरी है और इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी टीम को जो है जूम मीटिंग में लेके जरूर आया करिए। तो दोस्तों, एकदम बिल्कुल सजग हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को एमबीटीसी टोकन यानी मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन, आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं, बहुत ही डिटेल में आप लोग समझें। आज का सेशन सिर्फ सुन लेने मात्र से एमबीटीसी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन दुनिया में आ जाए, आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद से दे पाएंगे, कहीं कोई इशू नहीं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं साथियों कि एमबीटीसी टोकन जो है एक तरह का एक क्रिप्टो करेंसी है। अब ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है सर, इसको समझिए। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब कई बार आपने मुकेश सर से सुना होगा, हिडन, सीक्रेट, छुपा हुआ, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। ये सब जो आपको नीचे दिख रहा है ना, मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जैसे बिटकॉइन का सिंबल दिख रहा है,
या फिर ये इथेरियम का सिंबल दिख रहा है, ये बिटकॉइन का सिंबल दिख रहा है, ये बनाया हुआ फोटो है। दिस इज नॉट एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक कोडिंग है जिसको आप देख नहीं सकते। अब डिजिटली क्रिएटेड पैसा है, डिजिटल पैसा है, जो आप खरीद और बेच तो नहीं सकते, आप कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने बटुए में नहीं रखते। यहाँ पे किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स होते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये पालन करते हैं। और कई क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनका टोटल जो कॉइन मार्केट कैप है, टोटल उनकी जो वैल्यू है, वो कई देशों के जो टोटल बजट होता है, जो वैल्यू होती है, जो जीडीपी होता है, उससे भी बहुत बड़ा है। तो इस क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाया जाता है, जिसको आप लोग सभी लोग बहुत भली भांति जानते हैं, मैं आउट ऑफ लीक नहीं जाना चाहता हूँ। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया जाता है जिसको किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता, आपके पैसे को चुराया नहीं जा सकता, अगर आप सावधान हैं। अगर आप 12 डिजिट का अपना सीक्रेट की किसी को दे देते हैं तो कोई भी चुराएगा। नॉर्मली आपका फोन है और उसमें आपका फोन पे है, तो आप फोन पे के अंदर अपना पासवर्ड आपने कोई ऐसा रखा है जो लोगों को पता है, या फोन भी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया तो निकालेगा। एटीएम और पासवर्ड आप किसी को दे दो तो निकालेगा। ऐसे ही आपका ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट है, अगर अपने 12 डिजिट का सीक्रेट की किसी को भी देते हो तो चोरी हो सकता है और उसको कोई भी रोक नहीं सकता इन फ्यूचर। तो 100% ब्लॉकचेन पे बनाया जाता है, जिसका कोई लेन देन मतलब कोई भी कंट्रोल कोई व्यक्ति नहीं करता है, ये फुली ऑटोमेटेड होता है और हिडन करेंसी है। अब मेन मुद्दे पे आएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना है, और बुलाने बुलाने की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देना है। किसी को भी अब इनवाइट नहीं करना है, जिसको आना था वो आ चुका है। खुद भी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है? क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है? क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी दूंगा, बताऊंगा भी। नॉर्मली आप ये समझिए कि जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनता है, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और उसमें कुछ पैसे डाले जाते हैं, और उस पैसे के बदले, डॉलर के बदले, कुछ नंबर ऑफ टोकन जनरेट किए कर दिए जाते हैं, और उसके बाद से ये ऑटोमेटिक सिस्टम छोड़ दिया जाता है कि भाई आप पैसा डालो और निकालो। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ध्यान से सुनना। एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें मैंने $100 डाल दिए, और मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स में लिख दिया 100। $100 डाले और वहां पे एक नंबर डाला कॉइन का कि $100 में मुझे 100 कॉइन जनरेट करना है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, डॉलर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉइन्स, कितना आया? 100 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया आपने, तो एक कॉइन की कीमत $1 है। ठीक है जी। अब उसी कॉइन को मैं प्राइस को चेंज करता हूं, ध्यान से समझिएगा। $100 डाला और मैंने नीचे नंबर ऑफ कॉइन्स में डाला 50। तो 100 डिवाइडेड बाई 50 करिए, भागा दे दीजिए, कितना आएगा? 50 दूना 100। एक टोकन की कीमत कितनी? $2। अब मैंने $100 ही डाला, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, $100 में आप 1000 कॉइन निकाल, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए। आंसर कितना आएगा? $0.1। यानी $1 की कीमत, सॉरी, एक कॉइन की कीमत $0.1। ऐसे ही पहली बार जब कॉन्ट्रैक्ट बना के और उसका जो उसमें अमाउंट डाला जाता है और जो नंबर डिसाइड किया जाता है कि कितने टोकन आपको जनरेट करने हैं, उसी के हिसाब से उसका प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाता है। मतलब कोई भी रॉकेट साइंस नहीं,
₹2 डालिए, 2 कॉइन जनरेट करिए तो ₹1 एक एक कॉइन। ₹2 डालिए, 1 कॉइन जनरेट करिए तो ₹2 का एक कॉइन। ₹2 डालिए, 4 कॉइन करिए तो 50 पैसे का एक कॉइन। ₹2 डालिए और 10 कॉइन जनरेट करिए तो 0.2। और इसी को बोलते हैं इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग वैल्यू। ये स्टार्टिंग वैल्यू। अब ये क्रिप्टो के प्राइस को कैसे बढ़ाते घटाते हैं, या कैसे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है, इसको समझ गए तो क्रिप्टो का खेल ही खत्म है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोर्सेज वोर्सेज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाया जाए, वो क्या करते हैं, एक सप्लाई फिक्स कर देते हैं। सप्लाई फिक्स करने का मतलब क्या है कि मैंने अभी क्या किया, शुरू में मैंने क्रिप्टो कैसे जनरेट किया, ध्यान से समझना भाई। क्रिप्टो जनरेट कैसे किया था, मैंने $100 डाले और 100 कॉइन जनरेट कर दिए तो एक टोकन का कीमत $1 हो। अब मैंने वहां पे टोटल सप्लाई को फिक्स कर दिया। फिक्स क्या किया, मैंने कहा 1 करोड़ टोकन कैन बी मिंटेड। 1 करोड़ टोकन ही मिंट किए जा सकते, 1 करोड़ के बाद कोई कॉइन जनरेट नहीं कर सकता। यानी अब क्या करना है, 1 ही करोड़ में खरीदना, 1 ही करोड़ में बेचना है। तो अब सोचिए आपके घर पे प्याज की खेती होती है, प्याज बहुत ज्यादा हो गया, खरीदने वाले कम हैं, तो क्या होगा, प्याज खराब होने लगेगा तो उसका रेट गिर जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, जो ऊपर की लाइन में मैंने लिखा है, येलो वाला लाइन देखिएगा, इसमें लिखा है जब डिमांड बहुत ज्यादा होता है, इफ देयर इज अ हाई डिमांड बट लो सप्लाई, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है, डिमांड ज्यादा हो गया, खरीदार ज्यादा लोग हो गए, पॉपुलर हो गया, तो जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई फिक्स होगी तो प्राइस बढ़ेगा। और जब डिमांड कम होगा और सप्लाई फिक्स है तो प्राइस कम होने लगेगा, प्राइस नीचे जाएगा। इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट, पूरी दुनिया का क्रिप्टो मार्केट इसी पे काम करता है। अब समझो भैया, प्राइस कब बढ़ेगा, जब खरीदार लोग बढ़ेंगे, लेकिन प्राइस गिरेगा कब, जब क्या होगा, प्राइस गिरेगा। अब होता क्या है समझना, कितने लोगों ने ट्रेडिंग किया है, कभी कभी हैंड रेज करना एक बार, कितने लोगों ने क्रिप्टो में कभी ट्रेडिंग करी है, खरीदा बेचा है। जल्दी जल्दी हैंड रेज करो, समय आज कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी हैंड रेज करो। 2 ही लोगों ने किया, 3 लोगों ने किया है, क्या बात, 4 लोगों ने किया है, वेरी गुड। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा। कितने लोगों ने ट्रेडिंग किया है, शेयर मार्केट में करता हूँ सोमनाथ जी, बहुत बहुत बधाई, आप शेयर मार्केट में करिए, बहुत अच्छा इनकम है। चलिए, शेयर मार्केट भी कुछ ऐसे ही काम करता है, लेकिन आज वो टॉपिक हमारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। तो होता क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सीबा कॉइन। सीबा कॉइन का रेट अभी चल रहा है 0.00001710, 1710, जो मैंने लास्ट देखा था, 1710 का प्राइस चल रहा है। तो आप देखते हैं कि इसका हाईएस्ट प्राइस कितना था, तो आपने देखा 21 था, 21 के रेट पे था, 0.000021 प्राइस था, जो 24 घंटे का हाई है। अभी कितने में चल रहा है, 17 का रेट चल रहा है, आगे का 0000 हटा देते हैं, 21 का रेट हाई है, 17 का चल रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि अभी तो इसका प्राइस बहुत लो आया है। तो अब आपको ये समझना है, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, ये 21 से 17 हुआ क्यों। तो कुछ लोगों ने अपना क्रिप्टो बेच दिया, बेचने से क्या हुआ, बेचने से क्या हुआ भाई, सप्लाई तो फिक्स थी ना, जब बेचा तो डिमांड कम हुई और प्राइस ऊपर जाने लगा। अब जब ऊपर जाया तो अब क्या हुआ कि एक लेवल तक आया, 10%, 5% नीचे आया, फिर कुछ लोग बैठे हैं जो देख रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, कह रहे भैया अब तो 10% नीचे आया है, अब पक्का बढ़ेगा। तो अब लोगों ने खरीदना, उनके उनके प्रिडिक्शन से प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ध्यान देना। इसलिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है कि 10% नीचे आ गया है, इसलिए प्राइस बढ़ रहा है कि अब नीचे गया है, लोग खरीदना चालू कर रहे हैं। आज तक कोई ऐसा कॉइन देखा है जो सिर्फ बढ़ता ही गया हो या सिर्फ घटता ही गया हो। तो अब क्या किया लोगों ने, 17 पे खरीदा। अब सभी लोगों ने देखा कि यार अब तो प्राइस नीचे नीचे से ऊपर जा रहा है,
जिसको आजकल कैंडल कैंडल स्टिक बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो अब ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब आपने 17 पे खरीदा, आपने देखा कि 20 पे जा रहा, हाई पे गया, हाई हाई हो रहा है। अब आपने क्या किया, देखा कि मुझे भैया 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, फटाफट निकलो। तो जैसे ही सेल्स स्टार्ट होगी, फिर से प्राइस गिरने लगेगा। यानी जिसने 17 में खरीदा और 20 पे बेचा, उसको तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, लेकिन जैसे ही 20 पे पहुंच के लोगों ने बेचना शुरू किया, उस क्रिप्टो की कीमत फिर से 20 पे आ गई, 17 पे आ गई। यानी लोग जीरो पे आ गए, और उसके बाद भी कुछ लोगों ने सेलिंग किया, तो वो अब माइनस में जाने लगा। वो कहता भैया मैंने तो $10 किया खरीदा था, अभी $9.5 की ही प्राइस बची पड़ी है। तो मोटा मोटी ये समझिए कि क्रिप्टो का प्राइस, डिमांड ज्यादा होगा, यानी बायर जब बहुत ज्यादा होंगे तो क्रिप्टो का प्राइस बढ़ेगा। और जब डिमांड कम होगा, यानी सेलर ज्यादा होंगे, जब सेल्स बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, इसके आगे की भी एक कड़ी है। जब वो सप्लाई जो फिक्स होती है, उसके बाद मिंटिंग होती है, लेकिन वहां पे हम लोग आज नहीं जाएंगे, बड़ा लंबा टाइम लगता है। ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो जब सेलर बढ़ जाएंगे, बेचने वाले लोग बढ़ेंगे, तो प्राइस घटना चालू हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर आप ट्रेडिंग करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि बायर किस समय बढ़ने वाले हैं। जब सेल हो रहा है तो आपको नीचे इंडेक्स में दिखाता है। जी सोमनाथ जी। तो आपको ये देखना है कि नीचे वो दिखता रहता है, जिसको कॉल एंड पुट बोलते हैं, या अलग अलग एप्स में अलग अलग दिखाता है, बाई और सेल। जिस समय सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, यू हैव टू वेट। और जब नीचे आया तो आप खरीदो। जैसे ही बाई वाला ग्राफ बढ़ने लगता है, आप खरीदना शुरू करो। आप 2-3% मार्जिन जाओ, फिर निकल जाओ, क्योंकि आपको पता है किस लेवल पे जाने के बाद लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो प्राइस गिरने लगेगा। अब यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन ये आज हमारा ट्रेडिंग वाला मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है ये समझना कि क्रिप्टो काम कैसे करता है। तो हमने समझा कि क्रिप्टो में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है, मतलब बायर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई फिक्स है। और जब प्राइस घट रहा है, दैट मीन्स उसकी सेलर ज्यादा है, डिमांड कम होती जा रही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ध्यान से सुनना भाई, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज, उसके बाद बहुत सारे कॉइन है, पेप कॉइन है, लेट कॉइन है, बहुत सारे कॉइन। ये सारे कॉइन्स 100% डिसेंट्रलाइज्ड हैं, कैसे भी चले। तो अब क्वेश्चन आता ये है कि अगर ये कॉइन 100% डिसेंट्रलाइज्ड हैं, तो क्या इसको कोई बाहरी व्यक्ति इसकी प्राइस को फ्लक्चुएट करने में, कम ज्यादा करने में अपनी भूमिका निभा सकता है क्या? या अगर डिसेंट्रलाइज्ड भी है, तो क्वाइन जिसने बनाया उसका क्या प्रॉफिट? ये आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं बताया जाता। इसी बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे, तो क्रिप्टो के जो प्राइजेस हैं, ये कुछ चीजों पे निर्भर करते हैं। पहला, फियर एंड ग्रीड। आपके या पूरी कम्युनिटी के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया जाता है। जैसे आज से 2 साल पहले, 2 साल भी नहीं, आई थिंक, हाँ 2 साल पहले एक निगेटिव खबर चली, और जिसमें बताया गया कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो रहा है। जबकि बैन करना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। और लोगों ने अपना क्रिप्टो बेचना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी निकलना चालू कर दिया। और यहाँ तक कि जी न्यूज जैसे चैनलों पे भी आ गए थे कि क्रिप्टो बैन हो रहा है, कल रात से बंद हो जाएगा, परसों से बंद हो जाएगा। और लोगों ने अपना क्रिप्टो बेचना शुरू किया, और क्रिप्टो करेंसी का प्राइस 80% गिर गया था। और उस समय तो ऐसा हुआ था कि तब के गिरे हुए कॉइन आज तक उठ ही नहीं पाए, इतना बुरी तरीके से।
क्यों? क्योंकि जब डिमांड कम होगी, लोग सिर्फ बेच ही रहे हैं, खरीद तो कोई रहा ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉइन है, $500, $1000 या $2000 का, और आपको पता चले कि यार कल के बाद, जैसे 500 रुपए का नोट बोला गया था ना कि भाई कल के बाद तो अब चलेगा नहीं, तो अब सब लोग क्या कर रहे थे, अपने 500 का नोट एक्सचेंज करा रहे हैं, और नियत समय से पहले सबको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। सेम तरीके से समझो कि अगर आपको पता चले कि आपके पास जो बिटकॉइन है, जो इथेरियम है, या जो भी है, ट्रॉन है, वो कल चलेगा ही नहीं, कल के बाद उसकी वैल्यू जीरो, तो अभी क्या करोगे आप? अभी आप करोगे कि भाई 67,000 का बिटकॉइन है, 60,000 भी मिल रहा है तो निकाल लो। नहीं निकालोगे तो आधे घंटे बाद वो 50,000। क्यों? क्योंकि सब लोग बेच ही रहे हैं, सब लोग यही सोच रहे हैं कि यार जल्दी निकाल लो, नहीं तो कल तो पैसा निकलेगा ही नहीं। और ऐसे करने से उसका कॉइन का रेट बहुत गिरा दिया जाता है। अब गिराया क्यों जाता है? क्योंकि जब प्राइस गिर जाएगा तो हम खरीदेंगे, और फिर खरीद के उसके प्राइस को बढ़ाया जाता है, फिर बेचा जाता है, फिर गिराया जाता है, फिर खरीदा जाता है, फिर बेचा जाता है। तो ये हम आप लोगों को अभी आगे समझाएंगे। तो पहला फैक्टर क्या है प्राइस कम ज्यादा होने का? फियर एंड ग्रीड, डर का माहौल पैदा कर देना प्राइस गिराने के लिए, या कोई बहुत अच्छी न्यूज बता देना कि भाई फलाने जगह पे, जैसे अभी एक देश है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने बिटकॉइन को अपने देश की करेंसी घोषित कर दी। उनकी अपनी कोई करेंसी नहीं थी, तो उन्होंने बिटकॉइन को अपनी करेंसी घोषित कर दी। तो वो खबर आई मार्केट में कि भाई फलाना देश ने तो बिटकॉइन को अपना लिया, तो अब सब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाएगा। या फिर आप लोगों ने कई बार सुना होगा न्यूज में कि अमिताभ बच्चन ने फलाना कॉइन में पैसा लगाया, इतना कमा लिया। या फिर जो एलन मस्क है, उन्होंने फला कॉइन खरीद लिया तो ये हो गया। तो इससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ता है और वो खरीदना चालू करते हैं। तो ये प्राइस घटाने बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। रेगुलेशन, जैसे अब इंडिया में रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसी को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई माई बाप नहीं है। मेरे भाई 1% का टैक्स है जिसको आप खरीदते समय देते हैं, और बेचते समय प्रॉफिट पे 30% का टैक्स। ये गवर्नमेंट का रूल है कि आप क्रिप्टो पर देते हैं, और इतना ही रूल अभी तक इंडिया में है। और यानी टैक्सेशन के दायरे में है क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी लीगल है। तो रेगुलेशन जब किसी देश में आता है तो भी प्राइस से इफेक्ट पड़ता है। साथ के साथ मार्केट इवेंट्स, मार्केट में किस तरीके की बातें चल रही हैं, किस तरीके की मार्केटिंग हो रही है, ये भी क्रिप्टो के प्राइस पे इफेक्ट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेल्स। वेल्स क्या होते हैं भाई? वेल्स का मतलब बड़ी मछली। और मार्केट में बड़ी मछली कौन सी होती है? जिसके पास बहुत ज्यादा शेयर होता है। किसी के पास बहुत बड़ा शेयर है तो वो बेचेगा, प्राइस गिरेगा ना भाई। या अगर वो खरीदे बहुत ज्यादा मात्रा में तो खुद ही बहुत ज्यादा शेयर ले लेता है। और यहीं से काला बाजारी क्रिप्टो का स्टार्ट होता है। इसको हम लोग अगले पेज में समझेंगे थोड़ा। अब ये देखिए, ये मेरा डेटा नहीं है, लेफ्ट में दिख रहा है वर्ल्ड टॉप 10 बिटकॉइन होल्डर। ये बाइनांस का डेटा है, आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिलेगा। ये बिटकॉइन ने एक डेटा दिया, और सॉरी बाइनांस ने एक डेटा दिया। और बाइनेंस ने बताया कि दुनिया के जो 10 सबसे ज्यादा बिटकॉइन जिनके पास है उनका ये नाम है, और इतनी इतनी क्वांटिटी इनके पास है। यू कैन वेरीफाई इट ऑन बाइनांस। पहला व्यक्ति जो है संतोषी नाकामोतो, इनके पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन, 1.1 मिलियन बिटकॉइन है। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है साथियों बाइनांस। बाइनांस के पास अगर आप देखेंगे तो 6,43,546 बिटकॉइन पड़े हैं। ठीक है। अब अगले पे जाएंगे, ग्रे स्केल करके एक संस्था है, कंपनी है, क्या है पता नहीं, बट इनके पास भी 6,27,779 बिटकॉइन है। अब मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। मतलब आप मोटा मोटी समझे तो संतोषी नाकामोटो के पास 11 लाख, बाइनांस के पास 6,43,000, ग्रे स्केल के पास 6,27,000, यूएस गवर्नमेंट के पास 2,07,000 बिटकॉइन है, एमटी गॉक्स के पास 2 लाख
बिटफिनिक्स के पास 1,96,000, चाइना गवर्नमेंट के पास 1,94,000, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 1,52,000, ब्लॉक वन के पास 1,40,000 और रॉबिन हुड के पास 1,18,000। ये टॉप 10 है। अब समझिए कि अगर इसमें से संतोषी नाकामोतो जो व्यक्ति हैं, ठीक ठीक याद नहीं, बट बिटकॉइन का जो टोटल सप्लाई, फिक्स सप्लाई, दैट इज 5 करोड़ आई थिंक, 1.1 मिलियन, 11 लाख बिटकॉइन एक व्यक्ति के पास। अब वो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो तो एक बात की बात है। 11 लाख इंटू 60,000 करिए, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा कितना। लेकिन अगर वो बेच देगा तो क्या होगा? अगर मानिए कि उस व्यक्ति ने उस बिटकॉइन को बेच दिया तो होगा क्या? हाहाकार मच जाएगा। और अगर इस 10 ने बेच दिया ना जी, 10 को तो छोड़ो, टॉप 3 लोगों ने पूरे बिटकॉइन अपने बेच दिए, तो बिटकॉइन का प्राइस 20,000 आ जाएगा। $20,000, 60,000 से सीधे 20,000 तक आ जाएगा। मतलब ये कि इतना बिटकॉइन एक एक व्यक्ति के पास है कि इन्होंने, इन्हीं को वेल्स बोला जाता है, इनके पूरे कंट्रोल में है। अब इसको मैं एक बार यहाँ पे देखता हूं, अगर होल्ड करके मैं व्हाइट बोर्ड आपको शेयर कर पाऊं। ये होता क्या है समझिए, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं। ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 मिनट दीजिएगा। तो स्क्रीन पे टच करेंगे तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखने में, तो आप लोग स्क्रीन पे टच नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें पेन का पेन है। तो अब समझिए कि किसी ने यहाँ पे किसी ने यहाँ पे 10,000 के रेट से 1 लाख बिटकॉइन खरीद लिया। और जिस समय खरीदा था ना उसने, उस समय इसका प्राइस था $100 का। $100 का प्राइस था। ध्यान से सुनना भाई, $100 का प्राइस। अब $100 पे इसने क्या किया? भाई मत करो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे टच करेंगे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ये क्या किया इन्होंने कि पूरा का पूरा बेच दिया। इन्होंने 90 रुपए में खरीदा था, 50 रुपए में खरीदा था, पता नहीं, इन्होंने सारा का सारा बेच दिया कॉइन। अब इनको प्रॉफिट हो गया, $150 का प्रॉफिट हुआ। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, लोग मानेंगे नहीं, हम लोग स्क्रीन पे ही चलते हैं, लोग परेशान करते रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ साथियों, समझिए कि किसी ने इसको 100 रुपए का कोई कॉइन खरीदा और उस कॉइन की टोटल सप्लाई ही 200, तो 50% शेयर उसके पास हो गया। तो अगर वो 50% का 50% बेच देगा तो उसका प्राइस करीब करीब 30% का कम से कम इम्पैक्ट करेगा। वैसे तो 40% से ज्यादा करना चाहिए, लेकिन हम 30% मान के चलते हैं। तो मान लीजिए 100%, 100 का पूरा उसने बेच दिया अपना 50%, तो जो प्राइस उसने $100 के आसपास में बेचा था वो 30% कम हो गया, यानी 70 रुपए के आसपास उसका प्राइस आ गया। अब वो क्या करेगा, फिर 70 में खरीदेगा तो फिर 30% बढ़ा देगा। तो इस तरीके से करके एक, इसी को कैंडल बोलते हैं। वो कम प्राइस में खरीद रहा है, बेच रहा है, लेकिन जिसके पास जो वेल है, जो बड़ी मछली है, वो पूरे के पूरे प्राइस को इंटरफेयर कर सकता है अपने हिसाब से। जिसके पास जितना ज्यादा है उसका उतना ज्यादा कम्युनिटी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिटकॉइन में है, आप स्टडी करिएगा। स्टडी करने का सबसे आसान तरीका है, कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, कोई भी कॉइन सेलेक्ट करिए और उसके होल्डर, शेयर होल्डर्स जो है उनकी आपको गणना दिख जाएगी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ये कॉइन मार्केट कैप से मैंने निकाला है, ये है 100 रिचेस्ट इथेरियम एड्रेसेस। यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा है लेकिन एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए जो पहले नंबर पे हैं, 4,29,63,841 इथेरियम इनके पास पड़े हैं, जो टोटल का 35% है। जो टोटल इथेरियम का कॉइन मार्केट कैप है उसका 35% एक ही व्यक्ति के पास है। अब इनडायरेक्टली ये कॉइन्स जो हैं
यहाँ से प्रॉफिट तो लोगों ने कमाया है, हमने भी कमाया है। क्या इनको डिसेंट्रलाइज कहना सही है? डिसेंट्रलाइज तो है, लेकिन अगर एक व्यक्ति इसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी 35% तक गिरा दे और फिर खरीद के 35%, तो वो हर बार उस प्राइस को अपने हिसाब से चला रहा। प्राइस को कौन चला रहा है? अच्छा, ये 35% होगा किसके पास? जो व्यक्ति बना रहा है। वो क्या करता है, वो व्यक्ति बनाने वाला, कि बनाते समय कॉइन का सबसे मिनिमम प्राइस होता है। जैसे मान लो मैं एमबीटीसी लॉन्च करने जा रहा हूं, तो लॉन्चिंग के टाइम मैंने एक प्राइस रखा है $1 का, 1 लाख एमबीटीसी टोकन आपको मिलेगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक $100 में करीब करीब 1 करोड़ एमबीटीसी टोकन मिल रहा है। मैंने $1000 लगाए और 1 अरब क्वाइन मैंने अपने पास रख ली। अब मैं जब इतने सारे क्वाइन एक साथ बेच दूंगा तो प्राइस गिरेगा, गिरेगा तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, और फिर गिरे हुए रेट से उसी प्रॉफिट वाले पैसे का फिर से खरीद के इसके प्राइस को बढ़ा। ये पूरा का पूरा दिमाग क्रिप्टो मार्केट में लगाया जाता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? तो इसके लिए आपको मिंटिंग और बर्निंग वाला प्रोसेस समझना होगा। मिंटिंग का मतलब, कोई बात, मिंटिंग का मतलब चंचू को बोल दो। मिंटिंग का मतलब होता है साथियों, क्वाइन को जेनरेट करना, क्वाइन को बनाना, है ना। आपने जैसे मैंने शुरू में उदाहरण दिया ना कि 100 रुपया डालिए और 100 क्वाइन डालिए, तो 1 रुपया आ गया, तो कितने क्वाइन मिंट हुए? तो 100 क्वाइन मिंट हुए, और इसीलिए उसका प्राइस $1, $1 जो भी है वो पड़ गया। और बर्निंग का मतलब क्या हुआ? इसी का थोड़ा सा संक्षिप्त कर लीजिए। 100 रुपया डाला, 100 क्वाइन जनरेट किया, और 20 क्वाइन हमने डिलीट कर दिया, डाटा में से मिटा दिया। तो अब जो क्वाइन का पैसा था, क्वाइन का पैसा तो ठीक है, $100 गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन क्वाइन 100 मैंने बनाए थे, लेकिन 20 डिलीट कर दिए, तो क्वाइन कितना बचा मेरे पास? 80 का। तो पहले जो मैं 100 डिवाइडेड बाई 100 करके $1 का प्राइस निकाल रहा था, अब 100 डिवाइडेड बाई 80 करूंगा तो 1.25 के आसपास का रेट आएगा। यानी बर्निंग से क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया, क्वाइन बर्न हुआ और पैसा क्वाइन का बढ़ गया, जितने लोगों ने होल्ड कर रखा था, और इसी को हम लोग बर्निंग बोलते हैं। तो टोटल दो ही तरह के क्वाइन हो रहे थे अभी तक आपने सुने थे। एक स्टेबल क्वाइन जैसे यूएसडीटी, स्टेबल में जितना बेचा जाता है सारा का सारा बर्न हो जाता है, तो क्वांटिटी घटती बढ़ती नहीं है, तो प्राइस भी घटता बढ़ता नहीं है। और अनस्टेबल क्वाइन क्या होता है कि सप्लाई के हिसाब से जब उसका डिमांड बढ़ेगा, तो मैं बता रहा था उस तरीके से बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह चल रहे हैं। अब यहाँ पे भी कई लोग दिमाग लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और उससे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। कई लोग कहेंगे टोकन है कि क्वाइन है, अब उनसे पूछिए टोकन और क्वाइन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग का ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। टोकन वो होता है जो अपने खुद के ब्लॉकचेन पे चलता है, मोटा मोटा। सॉरी, क्वाइन वो होता है दोस्तों जो खुद का ब्लॉकचेन है, और टोकन वो है जो किसी और के ब्लॉकचेन पे काम, नॉर्मल। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों टोकन और क्वाइन में। चूंकि हम लोगों का अभी अभी तक अपना ब्लॉकचेन आया नहीं है, और एमबीटीसी टोकन जो है हम लोग PP20 के ब्लॉकचेन पे लॉन्च करते हैं, इसलिए जो एमबीटीसी टोकन है ये क्वाइन नहीं है, एक तरह का टोकन है। चलिए अभी आप लोगों को मैं अब बताऊंगा दुनिया का 10वां अजूबा, एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी, हिलिएगा नहीं, बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसका प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा। और बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए आप लोगों को कि इस क्वाइन के प्राइस को वेल्स भी फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। जैसे अभी सुन रहे थे ना कि किसी के पास बहुत ज्यादा क्वाइन है,
तो वो क्या करेगा, बेच देगा तो प्राइस गिरा देगा, अगर खरीद लेगा तो प्राइस बढ़ा देगा, ऐसा। तो वो भी इसको इंटरफेयर नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, फियर एंड ग्रीड, डर का माहौल पैदा कर दो, लोग बेचने लगेंगे, प्राइस गिर जाएगा, ये भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। दुनिया का पहला ऐसा कॉइन जिसपे फियर एंड ग्रीड काम नहीं करेगा, ध्यान से सुनना। डर का माहौल बनाने से, कोई रेगुलेशन आने से, कोई गुड न्यूज आने से इसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करेगा। मतलब कोई बाहरी तत्व इसके प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि प्राइस ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन से बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई फिक्स नहीं है। तो सप्लाई फिक्स नहीं है तो डिमांड और जो सप्लाई था, जो खरीद और बेचने वाला बात था, वो तो खत्म हो गया। खरीदने से भी प्राइस बढ़ेगा, सेल करने से भी प्राइस बढ़ेगा। अभी तक उल्टा हो रहा था, खरीदने से प्राइस बढ़ रहा था लेकिन बेचने से प्राइस घट रहा था। तो हो क्या रहा था कि जो भी खरीदेगा वो कभी ना कभी तो उस टोकन को बेचेगा ना भाई। आपने एक खरीदा या 10 खरीदा या 1 करोड़ खरीदा, आपने खरीदा है तो क्यों खरीदा है, खरीदा तो इसीलिए कि आपको बेचना है। और जिस दिन आपने खरीदा तो आपने प्राइस को इंक्रीज करने में अपना योगदान दिया है, लेकिन जिस दिन आप सेल करोगे उस दिन प्राइस को घटाने में भी आप योगदान दोगे। तो क्यों ना एक ऐसा टेक्नोलॉजी निकाल दिया जाए कि खरीदो तभी प्राइस बढ़े और सेल करो तभी प्राइस बढ़े, तो ये पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा कि नहीं। एक बार टाइप करिएगा, किसको किसको लगता है खरीदने पे भी प्राइस बढ़े और सेल करने पे भी प्राइस बढ़े तो लॉस एकदम नहीं होने वाला है। कोई भी इस प्राइस को फ्लक्चुएट किसी तरीके से नहीं कर सकता है। एक बार लिखिएगा YES, यस लिखिएगा, जितने लोगों को समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी टाइप करिएगा YES। जल्दी जल्दी लिखिएगा YES, जिन जिनको समझ में आ रहा है। क्या बात, बहुत तेजी से मैसेज आप लोगों के आ रहे हैं। गुरुचरण जी, RK बमानिया जी, लाल बाबू जी, एकता अरोरा जी, चंदन कुमार गुप्ता जी, आदित्य बागसर, राजेंद्र वर्मा जी, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला सवाल ये है, हाँ अब अगला क्वेश्चन जो आता है, अच्छा अभी चैट वैट नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लाइन से हट जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि बाई करने पे भी सेल प्राइस बढ़े और सेल करने पे भी प्राइस बढ़े, ऐसा कैसे होगा। तो इसको हम लोग दोस्तों समझते हैं, और ये पॉसिबल है MBTC टोकन में। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन यानी MBTC टोकन में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज इस टोकन की हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही डिटेल में। इस टोकन का नाम है MBTC। BP20 के स्टैंडर्ड पे काम करेगा, सप्लाई इसकी फिक्स नहीं है, डेसिमल 18 होगा। अब हम लोग नॉर्मली, मुझे लगता है कि आप लोगों को सही से समझाने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं और कैलकुलेटर से आप लोगों को समझाता हूँ। पहले यहाँ पे एक बार पीछे हम लोग नजर डाल लेते हैं, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सब लोग यहीं पे रहिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जब कॉइन खरीदता है तो उसका 55% टोकन तो उसको मिल जाता है, लेकिन बाकी का जो है 55% में से, एक मिनट, ओके स्क्रीन मेरा क्लोज हो गया, 1 मिनट का समय दीजिए। तो साथियों हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई भी व्यक्ति कॉइन खरीदता है तो 55% टोकन उसको लाइव रेट पे मिल जाता है, 2.5% रिवॉर्ड में जाता है,
2.5% सिस्टम एक्सपेंस में जाता है, 20%, ठीक है, 20% प्राइस बढ़ाने के लिए इंक्रीज हो जाए। अच्छा देखिए, जो 2.5% है जो जा रहा है एक्सपेंस के लिए, या जो 20% एफिलिएट में बट रहा है, वो सब फिजिकल कॉइन है, वो गणना में है। लेकिन जो 20% बाइंग के लिए जा रहा है, प्राइस बढ़ाने के लिए जा रहा है, उसने क्या किया कि उसने क्रिप्टो के प्राइस को बढ़ा दिया, यानी वो बर्न हो गया, उसको डिलीट कर दिया गया। अब इस बात को ना मैं आप लोगों को समझाता हूं, कैसे समझाना है ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, आप लोग कैसे इजीली समझ पाएंगे। अभी मैंने स्क्रीन शेयर करी है, और स्क्रीन पे मैं ढूंढता हूं दोस्तों कैलकुलेटर। ये आया कैलकुलेटर। अब समझना, अब सपोज करिए कि सभी लोगों को स्क्रीन आ रही है ना, एक बार कोई भी पोस्ट करना, अनम्यूट करके बता देना, कैलकुलेटर ही आ रहा है ना स्क्रीन पे। जी सर, आ रहा है प्रॉपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाल बाबू जी। अब सपोज करिए कि हमने कॉइन बनाया, मैं अभी इसका प्राइस $1 रख रहा हूँ। $1 इसलिए रख रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगा। अब हमने क्या किया कि 100 कॉइन जनरेट किए और $100 डाल दिया, तो 100 डिवाइडेड बाई 100, यानी एक कॉइन का प्राइस आ गया $100। पहले यूजर ने खरीदा, पहला मिंटिंग हुआ, $100 में 100 कॉइन निकल गए, एक कॉइन का कीमत $1 आया। अब ये वाले बंदे ने क्या किया कि अपना 100 कॉइन इसने होल्ड कर लिया। अब इसके बाद एक दूसरा बंदा आता है, एक दूसरा बंदा आया, इसने क्या किया, 100 यूएसडीटी का टोकन खरीदा। तो जब 100 यूएसडीटी का टोकन खरीदा तो इसको कितना मिला, 100 टोकन। लेकिन बर्न कितना हो गया मेरे भाई, 20%। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। यानी इसको कितना टोकन मिला, 80। 80 टोकन मिला ना। अब इसको पहले वाले व्यक्ति को कितना मिला, $100 में 100 कॉइन मिला। ध्यान देना, पहले व्यक्ति ने जिसने खरीदा उसको $100 में 100 टोकन मिला, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने खरीदा तो उसको $100 में सिर्फ 80 टोकन मिला है। यानी अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, टोटल बजट $100 पहले ने खरीदा, $100 दूसरे ने खरीदा, तो कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा आ गया, 200। लेकिन पहले वाले को 100 मिला, दूसरे वाले को कितना मिला, 80। तो टोटल टोकन कितना हुआ, 180। तो अब 180 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना प्राइस आ गया, 1.11। 1.11 का प्राइस आ गया भाई। यानी प्राइस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, आंसर इज यस। सेम, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। अब तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति, इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे तो आपको समझ आएगा। अब तीसरा व्यक्ति आया, उसके लिए प्राइस कितना हो गया, 100। तो उसने क्या किया, 100 में से 1.11 के प्राइस से खरीदा, तो इसको मिल रहा है 90। और 90 का भी 20% जो होता है, कितना होगा 90 का 20%, 18 क्वांटिटी खत्म हो गया इसमें से। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, सॉरी, तो ये 18 और कम हो गया 90 में से, तो 90 माइनस 18 करिए भाई, 90 माइनस 18, कितने कॉइन मिले 72। तीसरे व्यक्ति को, 72। पहले व्यक्ति को कितना मिला था, ध्यान देना, 100। दूसरे व्यक्ति को कितना मिला, 80। तीसरे व्यक्ति को कितना मिला, 72। टोटल कितना हो गया, 72। एक मिनट, टोटल कितना हो गया भाई, 100 प्लस 80 प्लस 72, कितना हो गया, 252। पैसा कितना आया कॉन्ट्रैक्ट में, 300। उल्टा कर दिया मैंने, पैसा आया 300 डिवाइडेड बाई 252। अब प्राइस कितना गया, 1.19। तीन सिमिलर ट्रांजेक्शन्स, $100 के तीन लोगों ने बाई किया, तीन लोगों ने $100 का बाई किया, और तीनों लोगों ने हर बार प्राइस को बढ़ाया, और प्राइस प्राइस जो है पहले $1,
फिर $1.11, फिर $1.19 हो गया। अकेले आ रहे हो तो ये प्राइस जो है बढ़ते बढ़ते अब कितना हो गया, $1.19। अच्छा, और ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत है क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार यस लिखो या हैंड रेज करो, नहीं तो फिर चौथा वाला मैं और आंसर इसमें जोड़ता हूं। अच्छा, प्राइस जब चौथा वाला जब खरीदेगा ना, तो अब ध्यान में रखना, अब इसको $1 के हिसाब से नहीं मिलेगा ना, 1.17 के हिसाब से मिलेगा ना, 1.11 के हिसाब से मिलेगा। अब वो किस रेट में खरीदेगा? वो खरीदेगा $1.19 के हिसाब से। अब क्या होगा, वो किस रेट में खरीदेगा? $1.19 के हिसाब से तीसरे के बाद खरीदेगा। और इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत इजी है, रॉकेट साइंस है ही नहीं, कुछ नहीं है रॉकेट साइंस। मिल्टिंग हो रहा है, हर बार मिल्टिंग हो रहा है, और वो जो जो उसको मिल रहा है ना, उसका 20% डिलीट कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। नॉर्मल समझिए, 10 रुपए की टॉफी खरीदी, 10 मिला, 2 टॉफी बेच दी, तो 10 ही रुपया दुकानदार को दिया, लेकिन टॉफी कितनी है? 8, तो 10/8 कर दो, वही तुम्हारा प्राइस है। फिर आपने 10 का खरीदा, तो इस बार आपको 8 मिला, उसमें से भी आपने 20% यानी 1.6 डिलीट कर दिया, और जो बचा उसको टोटल में जोड़िए, डिवाइड करिए, प्राइस बढ़ता जाएगा। और सेलिंग में भी ऐसा ही होगा। तो अब सोचो कि जो हम लोग बात कर रहे थे, ये अभी आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप इससे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, और है तो मैं समझा दूंगा। तो ये तो हो गया कि भैया जब बाई करोगे तो 20-20% तो हर बार प्राइस बढ़ेगा। सोचो कितना मजा आएगा जिसने टोकन रखा हुआ। यानी अब यहाँ पे मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान से समझना कैसे ये कॉइन काम करेगा। जिस समय ये टोकन लॉन्च होगा, उस समय इस टोकन की सप्लाई 0 होगी। दोबारा से बता रहा हूं, जिस समय ये टोकन लॉन्च होगा, उस समय इस टोकन की सप्लाई 0 होगी। अब 0 कैसे होगा? आप कहोगे भैया 0 आप कह तो रहे हो, लेकिन आप तो इतना सारा टोकन बांट दिया आपने, कहाँ पे? प्री लॉन्चिंग में। अब देखो क्या होगा। अब हमने आपको बोला कि भैया जब टोकन लॉन्च होगा तो 3 दिन पहले तक आपको अपना अपग्रेड कर लेना, बूस्टर वूस्टर में अपग्रेड कर लो। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि 50 करोड़ कॉइन हमने आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 50 करोड़, तो ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हो गए। करोड़ के बाद 10 करोड़, ये हो गया 50 करोड़। अब 50 करोड़ में कोई मुझे रॉकेट साइंस नहीं लगाना, मुझे क्या करना है? $1 में 1 लाख कॉइन जनरेट करना है। तो इसमें मैंने डिवाइड किया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, आंसर कितना आया? 5,000। हमको क्या करना है? $5,000 डालना है, और $1 बराबर 1 लाख का प्राइस सेट करना है, कॉइन को जनरेट कर लेना है, मिंट कर लेना है। अब ये मिंटिंग वाला 0 कैसे होगा? समझो कि अब कह रहा हूं मैं, दो चीजें कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब लॉन्च होगा तो सप्लाई 0 होगी, लेकिन साथ के साथ मैं 5 करोड़ 50 करोड़ कॉइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो अब जब लॉन्चिंग से पहले क्या होगा कि उतना ही कॉइन जनरेट किया जाएगा जितना आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और जैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उतनी क्वांटिटी होगी जितना आपको देना है, तो सबके पास जाएगा, तो सप्लाई क्या हो गया? 0। जितना था वो सभी लोगों के पास हो गया, सप्लाई आ गया 0। इसमें से भी ये 50 करोड़ जो है, एक चीज और समझना, यहां से भी प्राइस बढ़ेगा। 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 20, इतना डिवाइडेड बाई 30, सॉरी, यानी 50 लाख का, 50 करोड़ का, ये इतना अमाउंट जो 30% बर्न कर दिया जाएगा। तो अब जब 30% बर्न होगा, तो प्राइस क्या $1 में 1 लाख मिलेगा? नहीं, 1 लाख में करीब करीब, $1 में करीब करीब 80,000 मिलेगा। तो ये बांटने के बाद जैसे ही सिस्टम लॉन्च होगा, 1 लाख $1 में जो खरीदेगा उसको 70 से 80,000 मिलेगा, पहले व्यक्ति को, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन जो बाई कर रहा है उसको इतना मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकंड करेगा तो 30% 20% और बर्न होगा, तो फिर से उसका प्राइस बढ़ जाएगा कि नहीं? चाहे $1 ही का खरीदो। तो हो सकता है कि वो जो प्राइस चेंजेज है, वो पॉइंट कई 0 के बाद आ रहा हो, लेकिन आपको उसी प्राइस में सेम इस टोकन को दोबारा खरीद नहीं सकते हैं, इस बात की गारंटी। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि फियर एंड ग्रीड काम नहीं करेगा यहाँ।
अब सोचो, ये तो हमने बाई की बात करी कि बाई पे 20% बर्न हो रहा है, लेकिन जब इसी का हम आगे देखते हैं तो सेल पे भी 10% बर्न हो रहा है, तो कैलकुलेशन विल बी सेम। आप कलम कॉपी लेके बैठिए, एक तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट में पैसा आ रहा है और एक तरफ से जो कॉइन जनरेट हो रहा है, डिवाइड करके देख लीजिए, और उसी में जब बाई का आप कॉलम देते हैं तो 20% डालिए, और जब सेल वाला कॉलम डालते हैं तो 10% पे कैलकुलेशन करिए, प्राइस बढ़ेगा। अब समझिए किसी ने, आपने क्या कहा था कि फियर एंड ग्रीड जो है क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं ना, मैनिपुलेट कर देते हैं, घटा बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए कल कोई बंदा हमारी टीम का निकला जिसने पूरा फियर फैला दिया कि भैया एमबीटीसी टोकन तो बंद हो रहा है, जल्दी करके बेच के अपना पैसा निकाल लो। और होशियार था, अच्छा लीडर था, कुछ लोगों को मैनिपुलेट भी कर लेता है, कुछ लोगों को दिमाग में बैठ के उनको समझा लेता है, भैया कुछ नहीं होना, जल्दी जल्दी बेच के निकल लो, नहीं तो ये भी जीरो। फियर, इसको मैं बोल रहा था फियर। तो भैया फियर फैला दिया, डर फैला दिया, लोगों ने बेचना शुरू किया, नहीं तो मेरा पैसा निकल जाए। अब लोगों ने बेचा तो क्या एमबीटीसी का प्राइस गिरेगा क्या? जितने लोगों ने बेचा सबने 10-10% प्राइस बढ़ाने में आपका योगदान कर दिया, जिसने नहीं बेचा वो तो राजा बन गया। अब किसी ने अगर गुड न्यूज फैला दी कि भैया चलो खरीदो, जल्दी जल्दी इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो 20% योगदान दे रहा है प्राइस बढ़ाने के लिए। यानी जो फियर और ग्रीड है, रेगुलेशन है, वेल है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 35% इथेरियम का है, यहाँ पे 50% मुकेश सर ने अपने पास रख लिया टोकन, तो अपने पास रख के क्या करेंगे? बेचेंगे, तभी तो पैसा आएगा उनके पास। तो जब भी वो बेचेंगे तो वो 10% बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? तो जो आप लोगों के पास टोकन है उसका तो प्राइस हमेशा बढ़ेगा, बाई करोगे तब भी बढ़ेगा, सेल करोगे तब भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे कितनी बार भी बाई करो, जितनी बार बाई करोगे उतनी बार बढ़ेगा। और जिसकी टीम है भाई साहब, उसको तो डबल मचा। होल्ड करना है, जितना लंबा होल्ड कर पाओगे, जितना लंबा होल्ड कर पाओगे, जितना ज्यादा टोकन जितना लंबा होल्ड कर पाओगे, उतना पैसा बढ़ेगा, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के पास पैसा। अच्छा, कई लोगों को अभी भी दिमाग में ना बहुत सारे किंतु परंतु चलते हैं, निगेटिविटी का तो भंडार भरा पड़ा है। मान लीजिए मैं कहूं कि ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा तो, मान लीजिए मैंने खरीद लिया, मेरे बाद किसी ने खरीदा ही नहीं, मेरे बाद किसी ने बेचा ही नहीं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्राइस ना बढ़ेगा ना घटेगा भाई, प्राइस वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन खरीदेगा नहीं तो बेचेगा तो जरूर, क्योंकि वो एमबीटीसी रखने से तो उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। अगर देखेगा कि हो ही नहीं रहा तो बेचना शुरू करेगा, और जब बेचेगा तो फिर से आपका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी लॉस तो किसी हिसाब से नहीं आज। और इसीलिए डेली बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आता है। आपको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कैलकुलेशन। और दूसरी बात दोबारा बोल रहा हूं, भाई एमबीटीसी कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जो किसी को पता ही नहीं है, सबको पता है बर्निंग से प्राइस बढ़ता है। सीबा वाले रोज डालते हैं कि भैया हम बर्न करने जा रहे हैं 100 करोड़ कॉइन, प्राइस बढ़ेगा अभी खरीद लो। सारे कॉइन वाले करते हैं, फलाना दिन को बर्न होगा, उससे पहले खरीद लो। तो बर्निंग कर कहां से रहा भाई? क्योंकि आपका जो कमीशन है वो आ रहा है, वो जमा हो रहा है, और उसको आप बर्न कर रहे हो, या जैसे भी आपने अपने पास रखे हुए हैं बर्न करके प्राइस बढ़ा रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं फला कॉइन को बर्निंग करने वाला हूं, बहुत बड़ी बर्निंग हो रही है, आप लोगों ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, बहुत बड़ी बर्निंग होने जा रही है, प्राइस बढ़ेगा, तो भाई बढ़ा कौन रहा है प्राइस? जो बर्न कर रहा है। तो चाबी किसके हाथ में है? जो बर्न कर रहा है, जिसके पास वो डिलीट करने की पावर है। तो डिसेंट्रलाइज कैसे? उसमें से पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक है, लेकिन उसके प्राइस को तो फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई वेल हो, कुछ भी हो, प्राइस को घटा तो कोई नहीं सकता। बहुत ज्यादा बेच सकता है तो भी प्राइस बढ़ाएगा, और बहुत ज्यादा खरीद सकता है तो भी वो प्राइस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन अब आप सोचो कि आपने अगर 1 लाख कॉइन भी जमा करके रखा है तो हर ट्रांजेक्शन के बाद उसका प्राइस बढ़ रहा है, और 100 करोड़ रखा है तो भी बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर आपने टीम बना रखी है, तो चूंकि हर ट्रांजेक्शन के बाद जब प्राइस बढ़ेगा ना, आपको क्या लगता है? एमबीटीसी छोटा मोटा गेम है। एमबीटीसी वही 10, 20, 50, 100, 2000, 5000 वाले मानसिकता वाले लोगों के लिए नहीं है। अब सोचो कि आज लोग
सीबा जैसा क्वाइन, बिटकॉइन जैसा क्वाइन, इथेरियम जैसा क्वाइन, ये सब बुरे नहीं है और मैं इनका बुराई भी नहीं कर रहा। वहां पे भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बता दिया कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तुरंत जाके खरीदते हैं। भैया यहाँ से खरीदूंगा, यहाँ पे ले जाकर बेचूंगा तो मुझे $2 मिलेगा। लेकिन जब इस साला जिसका प्राइस गिरेगा ही नहीं, हमेशा बढ़ेगा, खरीदो तब भी बढ़ेगा, बेचो तब भी बढ़ेगा, कुछ भी करो तब भी बढ़ेगा। तो क्या लोग आएंगे नहीं क्या इसमें? बहुत ज्यादा जो समझदार होगा वो आके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगा, उसके बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन करेगा जरूर। और जैसे ही ये कॉइन लॉन्च होगा, जैसे ही ये कॉइन लॉन्च होगा, सारे प्रोजेक्ट्स अचानक से मेटा ब्लास्ट बूम करेगा। रीजन क्या है कि एमबीटीसी ऐसा कॉइन है जहां पे पूरा एमबीटीसी की जो पूरा साम्राज्य है, पूरी कम्युनिटी है, हर आदमी आना चाहेगा, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता नहीं। और लोग 1-1 करोड़ और 10-10 करोड़ का टोकन खरीदेंगे। आपको मैं आज बता रहा हूं, जैसे ही ये डिसेंट्रलाइज होकर लॉन्च हो जाएगा, लोग 10-10 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले लोग होंगे, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। और जो 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख का कॉइन खरीदेगा, क्या वो $8 से बूस्टर में आईडी नहीं लगाएगा? और नहीं भी लगाना चाहेगा तो उसकी मजबूरी है कि वो $8 की बूस्टर में आईडी लगाएगा। यानी बूस्टर में आईडी आएगी, बूस्टर में आईडी आएगी तो आप लोगों को इनकम होगा, और बूस्टर में ब्लास्ट आएगा, ब्लास्ट आएगा तो $21 में भी आईडी जाएगी, और $50। सारा काम फिक्स। और मैं बता रहा था साथियों, समय की भी बाध्यता है कि ये तो होल्ड करने वालों का है। आप समझिए कि लाल बाबू जी हैं, लाल बाबू जी ने मेरे साथ ज्वाइन किया था, इनके पास 1 करोड़ कॉइन था। इन्होंने देखा कि यार कॉइन का प्राइस तो डेली 5% बढ़ता है, एक काम करता हूँ, मेरे बैंक में 50,000 पड़े हैं, 50,000 का खरीद लेता हूँ। स्वैपिंग का तो ऑप्शन है ही। अब इन्होंने खरीदा तो इनके टोकन बढ़ गए और टोकन का प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन नवीन सर के पास तो इनका लेवल इनकम जिस भी लेवल पे है, लेवल 1 पे 50% का 20%, और लेवल 2 पे 5%, जिस भी लेवल पे है उस लेवल के हिसाब से मुझे आ रहा है। फिर इन्होंने सेल किया, फिर इन्होंने कहा कि चलो एक बार और खरीदते हैं, पैसा बैंक में रखना ही नहीं है, पैसा सारा तो एमबीटीसी में रखना है, जब भी बेचेंगे कुछ बढ़ के मिलेगा। तो फिर उस टोकन में से मुझे आएगा कि नहीं आएगा? तो जितने लोगों को आज अपनी टीम में आप बना लेंगे, हर व्यक्ति पूरे लाइफ टाइम जितनी बार एमबीटीसी टोकन को बाई करेगा, 20 लेवल तक हर बार आपको टोकन मिलेगा, जितनी बार। अब सोचो कि अगर आपकी 1,000 लोगों की टीम, 1,000 लोगों की, और उसमें से 500 लोगों ने एक दिन में $10-10 का टोकन बाई कर लिया 50% में, 5,000 इंटू 10, $50,000। और $50,000 का 50% होता है $25,000, और 25,000 का 25% होता है $6,500। एक दिन की इनकम 4.5 लाख रुपए। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अभी बहुत सारे लोग हैं वो बस पेड स्पिन फ्री स्पिन में दिमाग लगा रहे हैं। अगर सही तरीके से कलम कापी लेके आके बैठ गए ना, और टीम पे कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तो आप प्री लॉन्चिंग में बैठे, प्री लॉन्चिंग में बैठे हो ना मेरे भाई, पोस्ट लॉन्चिंग के बाद की सोचो। और इसमें ना देखो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा होगा ना कि नवीन सर फेंक रहे, नवीन सर तो ऐसी बातें कर रहे हैं या ऐसी बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी चीज आपको इसमें अभी तक की मीटिंग में लगी है, चैट बॉक्स में लिख दो, जो हो ही नहीं सकती यार, जो इम्पॉसिबल सा मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, हम तारे तोड़ के जमीन पे ला देंगे। कोई ऐसी चीज बोली जो मैं अनकैलकुलेटेड है, मैं कह रहा हूँ $10 लगाओ डेली, $1-1 100 दिन तक देता रहूंगा, ऐसी कोई बात तो करी नहीं। जो सब कुछ है वो कैलकुलेटेड है, और जबरदस्ती का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, आप घर पे बैठ के कलम कॉपी लेके कैलकुलेशन करिए। और अगर आपको कहीं लग रहा है ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझसे कांटेक्ट करिए। हो सकता है मेरे पास भी कोई गड़बड़ी हो, तो आई विल इम्प्रूव, हम उसको सुधारेंगे। लेकिन जब ये पॉसिबल है और इतना अच्छा चीज है, तो कभी भी अपने चीज को सस्ते में नहीं बेचा जाता है।
मेरे भाई हमारे पास पारस पत्थर है, समझो, आप सभी लोगों के पास इतनी कीमती चीज है। कई लोग तो ऐसे उतावले हो रहे हैं, जल्दी लॉन्च कर दो, कल ही लॉन्च कर दो। अब मुझे बताओ यार, आप में से कोई भी है, सब लोग समझदार है, अगर कल लॉन्च कर दिया जाए और आपके पास एमबीटीसी टोकन है ही नहीं, क्या मिलेगा आपको, क्या कमाओगे? और अगर एमबीटीसी टोकन थोड़ा बहुत है भी और टीम भी नहीं है, क्या कमाओगे आप? और दूसरी चीज समझना, एज अ मैनेजमेंट मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि दूसरी चीज, एकदम अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। प्राइस बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा? चलिए चैट बॉक्स में लिखिए, प्राइस कब बढ़ेगा, प्राइस कब बढ़ेगा टोकन का, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे हिसाब से समझ आ ही रहा होगा आप सभी लोगों को। जल्दी 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 लिखिएगा, मेरे पास चैट नहीं आ रहा है, या आ रहा है, मेरे पास ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अभी राजेंद्र वर्मा सर ने लिखा 1.19, और राजेंद्र वर्मा सर ने इसकी टेस्टिंग भी करी। तो मेरे भाई प्राइस बढ़ेगा हर ट्रांजेक्शन पे। किस पे प्राइस बढ़ेगा? ऐसा नहीं है कि आपने $10 का खरीद लिया और आपके बाद वही वाली बात, निगेटिव वाली बात, कि अगर किसी ने खरीदा भी नहीं और किसी ने बेचा भी नहीं तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? मेरी बात समझो, प्राइस बढ़ेगा ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर। जब भी कोई खरीदेगा और जब भी कोई बेचेगा तो जो होल्ड करके रखा रहेगा उसका प्राइस बढ़ेगा। और आपने खरीदा तो आपके बाद वाले जब लोग, आपके खरीदने से आपका प्राइस नहीं बढ़ेगा। आपने जब एक बार खरीद लिया और जब दूसरी बार आप खरीदोगे तो शायद आप पहले वाले का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन आपके बाद अगर 100 लोगों ने खरीदा तो 100 बार आपका प्राइस बढ़ गया, लेकिन आपके बाद खरीदार तो चाहिए। और इसीलिए बहुत ही सोच समझ के ये फैसला लिया गया है कि जब 1 लाख यूजर हमारे पास होंगे तभी इस टोकन को लॉन्च किया जाए, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मरम्मत नहीं किया। 1 लाख ट्रांजेक्शन्स तो होंगे, और उस समय अगर आपने समय से, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले, सबसे पहले, हाँ सही बोल रहे हैं सोमनाथ जी, होल्ड करने से बढ़ेगा। एकता अरोड़ा मैम भी सही बोल रही है, बाई और सेल करने से बढ़ेगा। योगेंद्र पांडे जी भी ठीक बोल रहे हैं कि सेल करने से बढ़ेगा। सारे सही है, लेकिन होल्ड करके आपने रखा है। लेकिन आपका प्राइस तब बढ़ेगा जब आपके बाद लोग बाई सेल करेंगे, और सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी होल्ड करने की मिलेगी किसको? लॉन्च होगा तब दुनिया को पता चलेगा। अभी तो हम लोग उस लेवल पे प्रमोशन भी नहीं कर पा रहे। जब लॉन्च होगा तब दुनिया को पता चलेगा। लेकिन लॉन्च होने से पहले ये जितने लोग प्री लॉन्चिंग में जुड़ रहे हैं ना, सबके पास कुछ ना कुछ टोकन पहुंच गया होगा। यानी लॉन्च होने के बाद जितनी भी आईडी लगेंगी वो सारी आईडी प्री लॉन्चिंग वाले लोगों के बाद ही लगेंगी, अगर आपने बूस्टर में अपडेट। यानी सबसे ज्यादा प्राइस किसका बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा। यानी अगर मान लीजिए कि 1 रुपए से स्टार्ट हुआ और आपने आधे घंटे 1 घंटे बाद कई लोगों के दिमाग में चल रहा है कि लॉन्च हो जाएगा तब काम करेंगे, तो आप मान लीजिए आपने लॉन्चिंग से पहले आईडी लगाई थी तो आपको 1 रुपया का मिला। अब एक व्यक्ति आके 10 रुपया पे बाई करता है और 12 रुपए पे बेचता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया। लेकिन आपने लॉन्चिंग से पहले आईडी लगाई थी तो 1 रुपया में मिला था, अब आप भी 12 रुपया पे बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 12 रुपया का, 11 रुपए। ये डिफरेंस होता है प्री लॉन्चिंग और आफ्टर लॉन्चिंग। और हमें कोई शौक नहीं है भाई। आज मैं आपको नाम भी बता रहा हूं, अबुल हसन सर हैं, सुषमा मैडम हैं, राजेंद्र वर्मा जी हैं, ज्योतिष झा सर हैं, मनोज जी पूर्णिया बिहार से, मुकेश जी, मैं, सुमित कैथवार, ऐसे करके 23 लीडर ऐसे हैं इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लाइव बाई और सेल करके देखा है। और एक दो नहीं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करके देखा, हर ट्रांजेक्शन के साथ प्राइस बढ़ा के भी देखा है, और कुछ वीडियोस भी उसको आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यानी हमारे तरफ से देरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बन के रेडी है, टेस्टिंग होके भी रेडी है।
देरी किसके तरफ से है? हम सभी लोगों की तरफ से। जैसे ही 1 लाख MBTC में रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे, कॉइन लॉन्च हो जाएगा, और जितने भी लोग आज रजिस्टर्ड हैं, जो आपका MBTC टोकन अभी आपके डैशबोर्ड में दिख रहा है, उसका 30% माइनस करके आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखने लगेगा। तो आई होप आज जो है MBTC टोकन का पूरा गणित आप लोगों को समझ में आ गया। एक एक चीज, अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे कोई पूछेगा और आपको नवीन सर तक आना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप जवाब दे पाओगे। और आपको समझ में आ गया कि सप्लाई नहीं है, पंपिंग और डंपिंग नहीं है। कई लोग कहते हैं पंपिंग है डंपिंग नहीं है, दोनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पंपिंग उसको बोलते हैं, जैसे कोई लोग कह रहा है ना कि मैं बर्न कर दूंगा, तो मेरे पास होल्ड है, मेरे पास अथॉरिटी है ना बर्न करने की, मैं बर्न नहीं कर पाऊंगा। जब भी आप खरीदोगे ऑटोमेटिक बर्न हो जाएगा, और जब भी सेल करोगे तब भी बर्न होगा। यानी पंपिंग हो रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, अपने आप को पंपिंग हो रहा है। डंपिंग का कोई सवाल ही नहीं। 10 में किसी भी तरीके से डंप नहीं होगा। होल्डिंग नहीं है। होल्डिंग नहीं है का मतलब पता है क्या है? इसको भी समझना। होल्डिंग आप कर सकते हो, आप चाहो तुरंत बेच दो, आप चाहो 1 महीने बाद बेचो, आप 6 महीने बाद बेचो, आप 1 साल बाद बेचो, आपकी मर्जी है। लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि आज जो आपने खरीद लिया 6 महीने बाद ही बेचोगे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। दैट मीन्स होल्डिंग करने की बाध्यता नहीं है। स्टैकिंग के ऊपर बोलूंगा तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। स्टैकिंग भी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि स्टैकिंग हम लोगों ने बीच में सोचा था। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? वही कॉइन जनरेट करना। आपने 1,000 दिया तो मैंने $1 के हिसाब से उतना कॉइन जनरेट करके अपने पास रख लिया। कॉइन का प्राइस तो हर ट्रांजेक्शन के बाद बढ़ रहा है। मैंने आपको बोला 1-1% 100 दिन दूंगा, तो आपको 100% ही आया, लेकिन मेरा प्रॉफिट 1,000 हुआ, 1,000% हो गया। तो मैंने क्या किया कि आपको स्टैकिंग तभी हो सकता है जब कॉइन लॉन्च ना हुआ हो। आजकल तो लोग 2-2 साल पुराने कॉइन्स में स्टैकिंग करा रहे हैं और प्रॉफिट भी दे रहे हैं 500%। आप बाइनेंस खोलिएगा, समय नहीं है, किसी भी कॉइन पे 7% से ज्यादा आपको फिक्स स्टैकिंग रेट नहीं मिल सकता है पूरे साल का, महीने का छोड़ो। आप जाइए और वहां पे देखिएगा स्टैकिंग रेट बिटकॉइन का, इथेरियम का, ट्रॉन का, या किसी भी कॉइन का कितना है पर ईयर का 7%। इससे ज्यादा दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइस कभी सीधा ऊपर ही नहीं जा रहा था ना नीचे आ रहा था, प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ पे कहीं भी आपको स्टैकिंग के नाम पे कुछ बताया जा रहा है, दैट मीन्स वो फेक है, आपको बेवकूफ बनाया जा। कोई भी ऐसा कॉइन आज तक नहीं था। तो ये पहला कॉइन होगा जहां पे स्टैकिंग करने की बाध्यता नहीं है, ना हमने कुछ ऐसा दिया है। कोई भी आपका पैसा लॉक नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आपने $1 ही का खरीदा था, तो 1 लाख में से 55,000 कॉइन आपको मिले हैं, तो वो 55,000 आपके वॉलेट में है। जो टीम से आया, जो आपने प्री लॉन्चिंग में किया, सब आपके वॉलेट में है। उसको आप चाहो तो बेचो, मत बेचो, खरीदो, वॉलेट भुलवा दो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उसको हम लॉक नहीं कर सकते हैं, और ना हम कोई आपको ROI दे रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि भैया $11 से ID लगा लो, आपको हर महीने $1 मिलेगा या कुछ ऐसा। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। किसी भी एक्सचेंज पे हम अपनी तरफ से कॉइन को लिस्टेड कराने नहीं जा रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, बार बार रिपीट कर रहा हूं। हम अपनी तरफ से अपने कॉइन को बाइनेंस, वजीरेक्स या किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराने नहीं जा रहे, और ना हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पॉसिबल है। आप इंस्टेंटली अपना बेच के अपना पैसा USDT में ले लीजिए, और USDT को जहां ले जाना है वहां लेके जाइए, बेचते रहिए, खरीदते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहीं लिस्टिंग नहीं करा रहे फिलहाल के लिए। इन फ्यूचर देखा जाएगा, लेकिन हमारा अभी कोई इरादा नहीं है किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराने का। और लिस्टिंग कराने में 1 मिनट और, आपको 1 मिनट और लूंगा, फिर मैं मुकेश सर को बुलाऊंगा। अभी ये देखिए, इसमें आप जब आगे जाएंगे तो ये सारी चीजें मैंने आपको ये समझा रखी है। ये जो मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखा रहा था वो वही चीज है। चलिए एक चीज और दिखाता हूँ। अब लोग कहेंगे कि भैया, मतलब हम तो बेवकूफ बने सनम, दुनिया को भी बेवकूफ बनाते हैं। कैसे? लोग कहते हैं भैया मेरा कॉइन ना 36
36 एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। कितने? 36 एक्सचेंज पे लिस्ट है। क्यों लिस्ट कराया भाई? अब मुझे ये समझाओ कि लिस्ट कराया क्यों। आप जब कॉइन बनाए, मान लीजिए बिटकॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं, जब आपने बिटकॉइन बनाया तो बिटकॉइन का पैसा कहाँ जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में तो जा रहा है। यूएसडीटी को चेंज करना समझ में आता है, लेकिन अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो जब उस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा डाल के बिटकॉइन या कोई भी कॉइन ले सकता हूं, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में मैं बिटकॉइन डाल के अपना यूएसडीटी क्यों नहीं ले सकता? ये पॉसिबल है। तो एक्सचेंज की जरूरत क्यों है? नहीं है। लेकिन अभी मैं एक बार, 1 मिनट लास्ट है, याद आ गया तो अभी थोड़ा बहुत और टिके रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ बाइनेंस पे लोग लिस्टिंग क्यों कराते हैं। ये मैंने बाइनेंस खोला हुआ भाई, सभी लोगों को स्क्रीन आ रहा होगा, थोड़ा लेट आता है यहाँ पे। चलिए वॉलेट में आते हैं, फंडिंग में आते हैं। फंडिंग में आते हैं सर, P2P में आते हैं, एड्स पे क्लिक करते हैं। कितने लोगों को मेरा ऐड दिख रहा है? एक बार हैंड रेज करना। कितने लोगों को हैंड रेज करना है एक बार? कितने लोगों को मेरी स्क्रीन आ रही है? कितने लोगों को मेरी स्क्रीन आ रही है? हैंड रेज करिए। लाल बाबू जी अनम्यूट करिए, आपसे एक पूछते हैं। यस लाल सर। बाबू जी अनम्यूट करिए जरा। यस सर। आवाज आ रही है साहब? यस स्क्रीन आ सर। रही है? स्क्रीन आ बिल्कुल रही है? प्रॉपर। यस सर। इसमें क्या दिख रहा है सर? यूएसडीटी की बात करें नीचे सर। हाँ, ये मेरा वो P2P का अकाउंट है, क्या दिख रहा है इसमें सर? एट ऊपर वाला एट क्या है? सेवन ऊपर वाला 9400। 9400, उसके ऊपर रेड कलर का सेल लिखा हुआ है, ये भी सेल दिख रहा है? यूएसडीटी विद आईएनआर। हाँ, ये सेल कर रहा हूं मैं 94 का अपना ही। और नीचे ओके क्या है? सर। बाई। बाई बाय। यूएसडीटी क्या रेट दिख रहा है सर? ओ 8700। बाई में क्या रेट दिख रहा है सर? 8700। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद लाल बाबू। ओके अब सर। अब देखो होता क्या है, जब आप किसी एक्सचेंज पे जाते हो, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, मर्चेंट अकाउंट है मेरे पास बाइनांस का, जहाँ पे मैं सेल बाय भी करता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल P2P में, जहां से आप लोग बाई और सेल करते हैं। यहाँ पे देखिए बाई का रेट क्या है? 89 का, लेकिन ये आपको 89.39 का आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप सेल करने जाएंगे तो 84 का सेल होगा। आप बाई करोगे 89 का, लेकिन सेल करोगे 84 का, 5 रुपए का डिफरेंस। ये 5 रुपया जा कहाँ रहा है? कौन ले रहा है? तो ये ले रहे हैं IM कृष्णा नंदन, लव, जो भी नाम है इनका, मत्ता, राज दौसा। ये कौन ले रहा है? ये कौन है? ये लोग कौन है? ये मर्चेंट है। आप ही का यूएसडीटी कम रेट में खरीद रहे हैं और ज्यादा रेट में बेच रहे हैं, तो हम ऐसी सुविधा प्रोवाइड नहीं कराते। हम क्या कह रहे हैं, आप हमारे ही कॉन्ट्रैक्ट में डालिए, जो लाइव रेट है उससे यूएसडीटी मिल जाएगा, और यूएसडीटी डालिए, लाइव रेट से आपको टोकन मिल जाएगा। और ये मेरा यहाँ पे देखिए, ये मेरा खुद का मेटाब्लास्ट के नाम से ही मेरा अकाउंट है, मैं खरीदता बेचता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो अभी 63 ट्रेड कर चुका हूँ। 3.6 मिनट का मैं एवरेज रिलीज टाइम है, और एवरेज पे टाइम 6 मिनट का है। 6 मिनट में आप कोई भी खरीदेगा, मैं पैसा भेज देता हूँ, कितने का भी खरीदे। 94 का बेचता हूँ, 87 का खरीद लेता हूँ, जो बाइनेंस पे सबसे ज्यादा रेट है। और यहाँ पे भी एक चीज आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, मोर में ये सबसे नीचे, सबसे नीचे लाल बाबू जी सबसे नीचे दिख रहा है अप्रोक्स टोटल वॉल्यूम, यस सर। कितना है सर? अप्रोक्स टोटल वॉल्यूम का 1.32816412। आगे क्या लिखा है सर? आगे बाय में सर, उससे नीचे या आगे? नहीं नहीं, 1.3 के आगे क्या लिखा है? कौन सा टोकन है ये? एक मिनट सर। सर बीटीसी है। हाँ देखिए, नीरज सर समझ गए, BTC है। और BTC का मतलब क्या होता है? बिटकॉइन। बिटकॉइन सर। बिटकॉइन। यानी इस साल में मैं $1.3
सॉरी 1.3 बिटकॉइन, मतलब 67,000 प्लस 18,000, 66 74 10 84, $84,000, करीब करीब 84 लाख रुपए का ट्रेडिंग कर चुका हूं। इसमें से आपको नीचे दिखा रहा होगा बाई भी आधा डॉलर के हिसाब का बाई किया है और $0.78 का बढ़ा के बेचा है। प्रॉफिट कितना होगा? 78 में से आधा निकाल दीजिए, $0.78 में से $54 निकाल दीजिए, $0.25, 15 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अगर डायरेक्टली ये कॉइन्स लिस्टेड नहीं होते तो ये हम लोगों का 15 लाख 20 लाख रुपया नहीं जाता जो अभी मुझे दिया, और ऐसे कितने सारे लोग पड़े हुए हैं जो इसका प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट मीन्स आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि लोग अपने कॉइन्स को बाइनांस पे लिस्टेड क्यों कराते। वहां से फाइनेंस तो, हाँ हम राजा नहीं है सोमनाथ सर, हम आपके भाई हैं। अब समझिए होता क्या है कि बाइनेंस पे जब आप मर्चेंट बनेंगे तो वो हर $200 के बाई और सेल पे $0.2 आपसे ले लेता है। अब वो कहता है भैया तुम कमाओ, खरीदो बेचो, ठीक है, लेकिन हमको 18 रुपया 20 रुपया दे दो। फिर जब आप पैसा निकालोगे बाइनांस से, जैसे मान लीजिए आपने 92 रुपए के से यूएसडी खरीदा और उसको आप टोकन पॉकेट पे लेके आ रहे हो, तो आधा डॉलर काट लेगा, $0.3 तो पक्का काटेगा, यानी 27 रुपया तब भी काट दिया। तो अगर किसी ने 20 25 $50 खरीदा तो उसका तो 100 रुपया यानी $2 पर कॉइन वैसे ही महंगा पड़ गया। तो मोटा मोटी स्टोरी ऑफ द डे ये है। 10:36 हो गए। समझो एमबीटीसी कॉइन हम लोगों के पास पारस पत्थर है। हम लोगों को समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे काम करता है, क्रिप्टो का रेट कब ज्यादा होता है कब कम होता है, ये भी समझ में आ गया। और कैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है फियर एंड ग्रीड के नाम पे, वेल्थ के नाम पे और अदर चीजों के नाम पे। और क्यों एमबीटीसी टोकन में कभी प्राइस नहीं गिरेगा, ये भी मैंने कैलकुलेशन के साथ आप लोगों को समझाया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आगे अगर कुछ आपको ऐसा जो समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट मीटिंग में जरूर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रियल वाला फीडबैक, कुछ भी मैंने शुरू में भी बोला था, कुछ भी अच्छा बुरा सही गलत नहीं होता है। आपके फीडबैक्स, आपके सुझाव हमको बेहतर बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच, और मैं समय की बाध्यता को ध्यान में रखूंगा। और मुझे अंदाजा था कि ये 10 पौने 11 हो जाएगा। मैं फिर से बुलाऊंगा मुकेश सर को, जो आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सर। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच मुकेश सर, स्वागत है आपका। समय बहुत ज्यादा हो गया है, आइए। रियल जानकारी है, बेटर देन बेस्ट। टुडे सेशन सुपर एक्सीलेंट सुपर से डुपर ग्रेट सर। मैं तो खुश हुआ सोमनाथ सर, अति सुंदर। गणेश सर यस, होल्ड करने से बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और आई होप मुकेश सर नहीं सुन पा रहे हैं या सो गए हैं। तो लाल बाबू सर आप आइएगा, 2 मिनट। आपका मीटिंग कैसे लगा, आप अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग की क्लोजिंग की घोषणा कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। और कोई थैंक कुछ यू ऐड सो करना मच चाहता सर। है तो 1 मिनट का समय हैंड रेज कर लीजिएगा। किसी का सवाल है तो वो भी लिखिएगा। लाल बाबू सर जी स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन से आज यहाँ पे जितने भी हमारे साथी हैं मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी के, आज गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ कि सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि सबका डाउट क्लियर होगा, और जो डाउट जिनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, आज से खुल के पूरे दिल दिमाग तन मन धन दे करके आज से काम करना स्टार्ट करेंगे। और कुछ ही पल बचा हुआ है हमारा एमबीटीसी टोकन इकट्ठा करने का। तो ज्यादा से ज्यादा और पूरे ताकत लगा के हमारे इस सिस्टम के जो टोकन है, मेटा ब्लास्ट का जो टोकन है, इकट्ठा करने में लग जाएंगे। इसके लिए हमें साइड वर्क छोड़ना पड़े छोड़ दें, क्योंकि हमारा आज वही यही एक मेटा ब्लास्ट रास्ता है जो हम यहाँ से अपने लाइफ को एक्सटेंडर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आई होप अब आप लोगों में से किसी के पास भी किसी भी तरीके का एमबीटीसी टोकन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर रहता है तो इस मीटिंग के बाद कल सुबह जब भी आप चाहे मुझे कॉल करिए, तार्किक बातें करिए। मैं हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। और इन्हीं बातों के साथ इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। और फिर से वही बात रिपीट करूंगा, एक एक टोकन इंपॉर्टेंट है।
फ्री वाला टोकन छोड़िए नहीं, फ्री स्पिन जरूर करिए। पेड स्पिन अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो करिए, अदरवाइज कर्जा लेके मत करिए। टीम बनाइए और टीम बनाने पे फोकस करिए। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, मैंने समझाया है, उतनी बड़ी इनकम होगी। ऑफर को अभी बहुत कम दिन बचे हैं, जिनका जिनका ऑफर नहीं हुआ है कर लीजिए। पूरी ताकत लगाइए टीम बनाने पे। 3 महीने में हम सभी लोगों की किस्मत बदल जाएगी, अगर हमारे पास टोकन है। अगर नहीं है टीम तो नहीं बदलेगी। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ वहां पे जो है ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। करोड़पति बनने के लिए आपके पास मौका है। अभी भी मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, कम से कम 2 महीना लगेगा 1 लाख पूरा होने में। तो अभी 2 महीने का टाइम है, आप कुछ करोड़ कॉइन जमा कर सकते हैं और उसको कर लीजिए। हर संभव सपोर्ट के लिए मैं तैयार हूँ। कोई चीज ऐसी मैंने बोली हो जो सही ना लगी हो आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।